कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रार्थना कराती सर कृष्ण हरे प्रार्थना कृष्ण। हरे कृष्ण सर प्रार्थना कराती नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण स्वमुपगते धर्म ज्ञानादिविष कलो नष्टस्मेषा पुराण को धुनोनिति वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय समधवामात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वादेवं परं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोध मन में मामू पार्षिता भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगिता वसुदेव सुतं देवं कंस कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगत जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय 15। और पिछली क्लास में हमने अध्याय 14 पर चर्चा संपन्न की थी। ये गीता के 3 षटक हैं, 6 6 अध्याय के। भगवान के आश्रय में आप सभी गुणीजनों के सानिध्य में भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जो सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से एक, हम तो सर्वश्रेष्ठ इसी को मानते हैं महापुरुषों के आधार पर, साधक संजीवनी स्वामी जी का वाणी प्रसाद। और ये इनका प्रकट रूप है जो शरीर रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हाँ, इस जो कहते हैं ना, उनकी जो वाणी है उसके रूप में वो हर विचार है, हर व्यक्ति, हर साधक के रूप में वो हमारे बीच में ही है। और इसी वाणी के आधार पर हम भगवान के उपदेश को जो अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचा उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। ये जो हमने समझा है, जो ज्ञान योग का षटक जिसके 2 अध्याय, अध्याय 13 और 14, यदि अब जैसे हमारे संग यूथ है, जो बच्चे हैं, जैसे अंकुर है कल्पेश जी हैं, ये अंशिका गुप्ता है, ये तो बहुत छोटी बच्ची है। ये देखा जाए तो आध्यात्मिक स्थिति में शायद इनके शब्द पल्ले पड़े या न पड़े, कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे। लेकिन यदि ये जैसे टूल का उपयोग ये हमसे बेहतर जानते हैं, जैसे मोबाइल के बारे में से पूछें या कुछ तकनीकी के बारे में पूछें, तो हमसे बहुत आगे हैं ये यूथ, है ना। ऐसे ही यदि शरीर विज्ञान, और ये शरीर एक टूल है, इसका सॉफ्टवेयर एक टूल है, यदि ये बच्चे पकड़ गए इस चीज को तो ये बहुत आगे जाएंगे। हाँ, ये बहुत पक्की बात है इसमें। दरअसल क्या है कि जैसे मन कैसा है, हम जैसे कहते हैं कि जी हम सत्संग में हम जाएंगे। अब कहें कि जी 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बेटा है, तो वो बोलते हैं माँ बाप अभी छोटा है, अभी पढ़ना है उसको, लिखना है, गृहस्थी में जाएगा, अभी सत्संग की उम्र नहीं। प्राय प्राय हम ऐसे ही कहते हैं। अब देखिए इसके पीछे कितना बड़ा मजाक है, यानी बच्चा अगर जाएगा तो वो सत्संग की भाषा को समझ लेगा और वो फिर दुनियादारी से अलग हो जाएगा। आज हम क्यों जाएं? क्योंकि हम सत्संग की भाषा को हम समझेंगे ही नहीं। जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना हमको, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। इसके पीछे का विज्ञान तो यही है ना। तो समझने की बात इसमें ये थी कि भगवान ने, जैसे जीव जो है, मनुष्य है, 2 तरह से बंधता है संसार में। एक तो प्रकृति से, ये शरीर प्रकृति है, और एक प्रकृति के गुणों से जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे चलता है उसी से बनते हैं। अब ये स्थिति हमने जान ली कि हम किससे बने, हमने जान लिया ना। क्या जान लिया कि समस्या क्या है। अब समस्या का निवारण बताएंगे अध्याय 15 में। नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान ने जो रहो, जो कहते हैं ना कि पूरा एकदम रहस्य, जिसको कह के बहुत गुह्यतम चीजें है ना, वो इसमें रहस्य उद्घाटन किया है। और 20 श्लोक हैं, अध्याय 12 में भी 20 श्लोक हैं। वो भक्ति योग का उत्थान है, ये ज्ञान योग का उत्थान है। इसको एकाध्यायी गीता भी कहते हैं। इसको पुरुषोत्तम योग, इतना महत्वपूर्ण अध्याय है ये। यदि हमने ढंग से समझ लिया है इसको,
तो एकाध्यायी गीता का मतलब क्या है? ये आत्मा है गीता की। हालांकि हर श्लोक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम 700 श्लोक में से या हम 18 अध्याय में से छांटेंगे कौन सा अध्याय, तो ये, क्योंकि इसको संकलित किया है भगवान वेद व्यास जी ने, जो कि भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, भगवान विष्णु के। इसको भगवान का नाम दिया पुरुषोत्तम योग। क्यों कहा है पुरुषोत्तम योग? क्यों, जैसे कहा है पिछले 13वें अध्याय में, 14 में भी कहा है भगवान ने कि ये अंतिम ज्ञान है। कौन सा अंतिम ज्ञान? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो सृष्टि का अंतिम ज्ञान है। ठीक है। इस अध्याय में भगवान ने क्या बताया, कि इसमें बताया भाई कि क्षर से अतीत यानी परे हूं, और जो अक्षर है यानी अविनाशी है उससे मैं उत्तम हूं। यानी उससे उत्तम कौन? जैसे जीवात्मा है, अक्षर कौन है? जीवात्मा। और क्षर कौन है? जड़ यानी शरीर, जो जड़ तत्व जो भी सब दिख रहा है, शरीर, शरीरी, परा अपरा, ये हमने समझा ना, प्रकृति पुरुष ये समझा हमने। तो यहाँ पे क्षर, अक्षर भी समझा है। तो क्षर क्या है? नासवान। ठीक है। शरीर क्या है? नासवान। अपरा क्या है? नासवान। है ना। प्रकृति क्या है? नासवान। यही तो है, बात एक ही है, शब्द अलग अलग है। तो ये कहा है भगवान ने इसमें, जो क्षर से मैं यानी परे हूं यानी अतीत हूं, और अक्षर से उत्तम हूं। यानी जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस समझा है इसमें। कैसे समझे इसको? कि जैसे समुद्र है, समुद्र हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत लहरों को पैदा कर सकता है। कर सकता है, लेकिन लहर समुद्र को पैदा नहीं कर सकती। तो सही अंतर है। हम भगवान के अंश हो सकते हैं, शक्ति का हम संचालन कर सकते हैं उनकी का, हमारे उनमें कोई अंतर नहीं, डीएनए एक है, लेकिन हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा उन्हीं के अंश हैं। ठीक है। और आत्मा सब जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं कि ये गिने हुए एक आत्मा होगी, दो आत्मा होगी, नहीं नहीं। देखिए बहुत गूढ़ बात समझ रहे हैं हम, इसको पकड़ के रखें, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल एक ऑफ है या ऑन है, वो आप जाने क्यों ऑन ऑफ है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो इस बात को हम समझ लें। ठीक है। जो स्वामी जी महाराज ने, जो सिद्ध महापुरुषों ने जो इस चैप्टर के बारे में कहा है, वो आपके चरणों में निवेदन करें। लाखों सूरज नहीं है, एक सूरज है। लाखों चंद्रमा नहीं, एक ही चंद्रमा है। ठीक है। अब उसका बिंब अलग अलग घट, यानी इसको कहते हैं ना घड़ा, उसमें है। अब उसमें एक घड़ा तोड़ दें या सारे घड़ा तोड़ दें या आधे तोड़ दें, आधे बचाए रखें, तो न तो सूरज समाप्त होगा, न चंद्रमा की छवि। क्या होगा? वो घटे, घट जो है वो समाप्त हो। यही है कि जो जो भी लता पता कीड़े मकोड़े, सब में वो एक ही तत्व व्याप्त है। हम उसी से प्रकाश, जब बिंब है, किसी का बिंब है तो प्रतिबिंब है ना। उत्तर का प्रत्युत्तर होता है ना, ऐसे ही बिंब का प्रतिबिंब, यानी इमेज है, दृश्य है, तो हम देख पा रहे हैं। कोई है चीज तभी तो दिख रही है वो, अलग अलग घटों में, बस वही चीज समझने की है। तो परमात्मा और आत्मा का भेद समझ गए। अब समझे जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? कि जैसे शांत सागर है, हमने समझा है ना सृष्टि की संरचना, कि सृष्टि की संरचना से पहले क्या था? साम्य अवस्था थी, कोई हलचल नहीं थी। भगवान के संकल्प मात्र से ये हलचल पैदा हुई, सृष्टि का सृजन हुआ। कैसे हुआ? अध्याय 8 में समझा, 13 में हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है। अब शांत जल में हवा चलती है तो लहर उत्पन्न होती है, वायु विकार से तरंग उत्पन्न होती है। बात ठीक है? बस यही बात है। एको हम बहुश्यामी, इस खेल को स्थापित करने के लिए, खेल के लिए भगवान ने, मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसी संरचना की, सृष्टि की संरचना की। प्रकृति को अधीन कर, प्रकृति में स्वाम दृष्टाय संभव व्याप्त माया, अभी आदरणीय एमएल गुप्ता साहब ने पढ़ा ये, है ना, हमने समझा। अब ये चीज क्या है कि जैसे ही हमें विकार पैदा हुआ है, तो हमने क्या समझ लिया? उस विकार को ही आकार समझ लिया, यही सब कुछ है, यही समझ लिया। आज भी यही समझ रहे हैं। देखो, इसमें बहुत सारे प्रबुद्ध जन है, आप नौकरी पेशा व्यवसाय वगैरह वगैरह अच्छी पोस्टों पर रहे होंगे, लेकिन ये बात है कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? हम आगे बढ़ने से पहले समझ ले प्रभु जी, इसलिए अच्छे से समझ में आएगी चीजें फिर। हम आए दुनिया में एक समय तक, यही हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि संसार में जो भी कोई है, आया हुआ है, सब जाएगा, लेकिन मानते नहीं है। यदि मान लें तो हम व्यवहार कैसा करेंगे? वैसा ही करेंगे जैसा हमने मान लिया है। हम ट्रेन पकड़ी दिल्ली से, जाना है हमको हावड़ा, तो हमें पता है ठीक है हावड़ा आने वाला है, अब उतरेंगे। ठीक है। जो भी समय लगेगा, लगभग लगभग मोटा मोटी आइडिया होता है। हमारी उम्र हो रही है, आइडिया तो हमें भी है, होता है ना आइडिया। कितना है दूर हमें नहीं पता, लेकिन है, एक समय है। कुछ भी शरीर जब पहले आते हैं,
वो पहले जाते हैं, जो बाद में आते हैं बाद में जाते हैं। लेकिन ये कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, कभी कभी जो पहले आता है वो बाद में जाता है, बाद वाला पहले। कोई निश्चित नहीं। लेकिन निश्चित क्या है, जाएगा जरूर। इसमें डरने की नहीं, समझने की बात है। अब इसको जानते हैं ना, अब इसको मान लें। तो स्वामी जी ने कहा आज ही के सत्संग का सुबह 5 बजे का अटेंड किया हो आपने, कि भाई देखो, अलग से ज्ञान इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछा ना कि प्रभु, स्वामी जी, इतनी साल की उम्र हो गई लेकिन अभी जीवन में कष्ट है, सफल नहीं है, क्या करते हो? अरे बहुत बड़ा व्यवसाय है। कि क्या कमी है? कि कोई कमी नहीं है। फिर क्यों दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। तो एक दो जवाब दिए उन्होंने, कि देख, सफल जीवन है कि असफल जीवन है, मैं तेरे को बता रहा हूं, अब तू समझ ले कैसे है। यदि हृदय में शांति है, बेचैनी नहीं है ना, हृदय में शांति है, धैर्य है, बेचैनी नहीं है ना, उतावलापन नहीं है, तो तुम्हारे पास धन है कि नहीं है, तुम सफल हो। छोटे से व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अरबों की संपत्ति है, आपको दुनिया जाने, लेकिन यदि बेचैनी है, यदि आपके अंदर अशांति है, धैर्य नहीं है, तुम असफल हो, चाहे कितने बड़े ऐश्वर्यशाली हो। लेकिन यह धैर्य है, शांति है, बेचैनी नहीं है, परेशान नहीं हो अंदर से, छोटी मोटी पान की भी दुकान होगी ना, तुम्हारा जीवन सफल है। इसके लिए सांसारिक मानक नहीं, आपके ये चीज अंदर से आती है। यदि सेल्फ एवेल्युएशन में हमारे हृदय की स्थिति कैसी है, अभी कुछ चाह नहीं है, जाए न चाही कबहु कछु। अब दूसरा पद क्या है? तुम संग सहज स्नेह, जैसे ही इच्छा खत्म हुई, कुछ नहीं चाहिए उसको, तो तुम संग यानी हे प्रभु, तुम्हारे साथ उसका सहज स्नेह, तुम्हारे साथ उसका संग प्यार से हो जाता है। तुम संग सहज स्नेह, गोस्वामी जी कहते हैं। अब हम देख लें क्या है हमारी स्थिति, क्या है देख लें। देखिए, अब समझने की बात सिर्फ यही होती है कि हमने ये भी जान लिया कि हमारी जो शरीर की आयु, हमारे शरीर के गुण, हमारे स्वभाव कैसे हैं, ये हम सब जान लिए ना। सतरजतम हमने समझ लिया ना। सतरजतम का हमने महत्व भी समझ लिया। गुणों के बंधन से हमारी स्थिति प्रभावित होती है, ये भी हमने समझ लिया। और अंत में 14वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा भाई? अव्यभिचारी भक्ति के, हाँ, का जो साधक है, जो व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी में अंतर तो हम समझ गए ना। अब एक बात जैसे समझें, जैसे मान लीजिए सत्संग की बात समझा रहे कि अब आप सबके घर में कुत्ता नहीं होता है, लेकिन प्राय बस्ती में तो होते ही है। एक कुत्ता ऐसा है, वो आप ही के घर के सामने बैठा रहता है, मान लीजिए, ठीक है, वो कहीं जाता भी नहीं। आप दे दोगे तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो आप लगती है कहीं नहीं जाता यार, इसको दो, सुबह दो, शाम दो, दोपहर दो। हाँ देंगे ना शिव पांडे साहब, आपके घर से जा ही नहीं रहा वो, और वहीं बैठा है वो। तो आप घर में इंस्ट्रक्शन भी देके जाओगे, भैया इसका ध्यान रखना, कहीं नहीं जाता, ये मारो फिर भी यहीं आ रहा है, तो ये जाएगा नहीं। अब इसकी जी तो पीछे पड़ गया है ना, आप तो इसकी भाई देखभाल करो फिर। और अच्छा, वो कुछ करता भी नहीं है, इधर उधर भी नहीं भागता है, तो डंडा मारे, वो घर पे बैठा रहता है दरवाजे पे चुपचाप, जाएगा नहीं, तो आपके वो निमित्त पड़ गया, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी उसने दे दी, ऐसे जिम्मेदारी आपने ले ली ना, उसने कहा ना कुछ किया, केवल बैठा है वो आपके दरवाजे पे, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई। अब दूसरा कुत्ता कैसा है? आपके यहाँ भी खाएगा, इधर भी खाएगा, उधर भी खाएगा, तो आपको परवाह भी नहीं है, कोई दे दे न दे, कोई परवाह नहीं करे। समझ गए? यही है अव्यभिचारी भक्ति। हम रहेंगे वहीं, कुल गुरु है, कुल परंपरा है, कुल देवता है, सबकी पूजा करेंगे, लेकिन लेंगे उन्हीं से। किससे? भगवान से। मीराबाई कहती है ना, माता मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ, और दूसरे भी हैं हमारे, है ना, लेकिन उनका क्या, दूसरा कोई नहीं है। ये है अव्यभिचारी भक्ति। भगवान यही कहते हैं कि अव्यभिचारी जो भक्ति है, उसी के माध्यम से, जो कहा है ना 26 में, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते। भक्ति योगिन सेवते यानी जो क्या करता है, सेवन करता है। सेवन का मतलब आचरण में उतारता है, यही बात समझने की है ना। तो कुत्ते के उदाहरण से हमने समझ लिया ना, उसने आश्रय हमारे दरवाजे का ले लिया, तो ये हमारा जो अब वो गले पड़ गया ना, बस गले पड़ना है भगवान के, ऐसा समझना है। तो इसको हम क्या समझेंगे? पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, और इसमें पुरुषोत्तम शब्द को उन्होंने सिद्धि भी किया, इसमें इसको सिद्ध किया भगवान ने। इसलिए जब हम ये दोनों में अंतर जान लेते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाता है? भगवान से योग हो जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम योग नाम है इसका।
इसको हम चार चीजों में समझे। क्या है? जगत का वर्णन करेंगे पहले, जीव के बारे में बताएंगे, ठीक है, जगत का जीव से संबंध और जीव का परमात्मा से संबंध ये भी समझेंगे, और अंत में समझेंगे परमात्म प्राप्ति का उपाय। 20 श्लोक हैं, चार भागों में हमने समझा है, हर प्रकरण 5-5 श्लोक का है इसमें, ठीक है। अब इसको समझने के बाद में देखो प्रभु जी, पुनः चरणों में निवेदन, बिल्कुल संकेत रूप से अटेंशन देते हुए मैं आपको निवेदन करूं कि यदि इस अवस्था में और ये चीज को हम जान गए कि ये जीवन का विज्ञान क्या है, मैं क्यों हूं इस शरीर में, क्यों स्कूल में हूं, क्यों आ गया हूं, और जाना भी है तो क्यों चले जाएं, क्या यही सब करने के लिए आए थे जो हम कर रहे हैं अभी? नौकरी करना, व्यवसाय करना ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल यही करना है, बस यही शंका पैदा कर देता है। हम यही करें और कुछ नहीं करें तो इसका फल क्या, अब तक क्या मिला है मुझे? हृदय में शांति मिल गई, नेस्ट की शांति जिसको कह देते हैं, अवसाद नहीं हुआ, चिंता नहीं हुई, भय नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? है, सब है। तो इसका मतलब है कि जब भूख लगती है तो रोटी जैसी कोई चीज है, तो भय लगता है तो शांति जैसी कोई चीज पक्की है। हलचल है, ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं विकारी है जो हमारे अंतःकरण को दूषित करती है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा साधन अभी शेष है जिससे हम अभी चूके हुए, तो वो भगवान इसका निराकरण कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यदि ये हमने समझ लिया, इसी को कहा है स्वामी जी ने, जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? किसका जन्म हो गया, क्या समझे? कि हाँ, अध्यात्म चिंतन के विकास में एक नवीन जिंदगी का, नवीन जीवन का सूत्रपत, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में पैदा होना, ठीक है। तो ये हमें जब चीज समझ में आ जाएगी तो हम कह देंगे हमारी अवस्था कितनी, एक दिन की है, कोई 1 साल की कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये अवस्था किसकी होती है? स्थिति की अवस्था होती है, शरीर की अवस्था नहीं, ठीक है। हाँ, जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु जी, हम तो मान रहे हैं, बिल्कुल क्या मान रहे हैं कि पैदा हो गया, ठीक है, हाँ, भगवान के आश्रय में। जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो, खुशी का रंग फिर छाया, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो, मधुर वाणी सदा बोलो, धर्म की राह में चलकर, मधुर वाणी सदा बोलो, धर्म की राह में चलकर, यही आशीष है सबका, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो, बधाई हो आप सबको। हाँ, जब बैठे हैं सप्ताह में 2 घंटे, तो ये खाली नहीं जाए प्रभु जी, यही आशा उम्मीद भगवान का आश्रय लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय भगवान ने शुरुआत की जिसमें जगत का वर्णन कर रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और इसमें ज्ञान की परंपरा के लिए जो हम शास्त्रों का ज्यादातर हम वर्णन करते हैं, उनका सदुपयोग करते हैं, उसको भी भगवान ने कुछ अप्लाइड रूप में इसका उत्तर दिया, तो वो हम देख लेते हैं। 15वां अध्याय है ना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोध्याय। श्री भगवान वाच, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। दूसरा कह रहे, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कह रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं कि ऊपर की ओर क्या, जैसे
संसार की यानी सृष्टि का स्वरूप कैसा है, ऊपर की ओर मूल वाले, ऊर्ध्व मूल मध यानी अधः शाखम, यानी ऊपर की ओर मूल वाले जड़ मूल, तथा नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है, यह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। वेदों को जहाँ चार वेद, कितने वेद हैं बताइए, उनको जानने वाला बता दिए कैसे, जो इस सृष्टि के मूल को जान लेता है। अब देखिए जड़ में कौन है, भगवान दिख रहे हैं, तना में ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, बाकी सब क्या है, ये पेड़ पौधे लता दिख रही है ना, पूरा पत्तियां है, पूरी इसकी टहनियां दिख रही हैं। अब अश्वत्थ का मतलब दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ क्या होता है अश्वत्थ का, एक अर्थ होता है पीपल। पीपल एक क्या है, यज्ञ स्वरूप पौधा है। भगवान ने कहा वृक्षों में भी पीपल हूं, तो उसकी लकड़ी है, पता है, पत्ते हैं, वो सब किसी में काम आते हैं, अनुष्ठान के कार्य में आते हैं, है ना। तो संसार एक तो यह है कि कैसा है, जो भी सृष्टि में है, शरीर है, समय है, संसाधन है, समझ है, वो सब क्या है, याज्ञिक कर्म के लिए। एक अर्थ से तो ये अर्थ निकला, किसी अश्वत्थ के अर्थ से, अश्वत्थ माने पीपल। दूसरा मतलब होता है, इसमें देखो लिखा है प्राहुरव्यम, यानी प्रवाह रूप से अव्यय। अव्यय का मतलब व्यय होता है खर्च होने वाला, अव्यय का मतलब न खर्च होने वाला। लेकिन जैसे पानी बह रहा है, हमें दिख रहा है पानी बह रहा है, लेकिन जो अभी यहाँ बह रहा था वो तो निकल गया ना, दूसरा पानी आ गया। इतना सतत प्रवाह है नदी के जल का, कि हम नहीं कह सकते कि ये पानी नहीं बह रहा है, यानी पानी तो बह ही रहा है लगातार, लेकिन जो यहाँ पे पानी था वो तो आगे चला गया ना। बस ऐसे ही है कि ये सृष्टि लगातार ऐसे बह रही है जैसे कि बिल्कुल नहीं बह रही, बिल्कुल नहीं आगे जा रही, बस समय हमें दिख रहा है ना। लेकिन 5 साल के बाद हमारे शरीर में बदलाव, ग्रोथ ऑफ टाइम के बाद दिखते हैं कि नहीं दिखते, बस ऐसे ही है सृष्टि। हमें पता है हम बचपन में ऐसे थे, जब से होश संभाला, उसके बाद हम युवा हुए, किशोर हुए, युवा हुए, फिर अब गृहस्थ हो गए, अब उसके बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था भी आ गई हमारी, देख रहे हैं ना। लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि हमें बदलाव हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि बदलाव हुआ। पहले में ऐसा था, बाल सफेद हो गए, कुछ बाल निकल भी गए, हम बाल कम हो गए ना, उड़ गए बाल, है ना, आंखों पे चश्मा लगा है, दांत ढीले हो गए, धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं बदलाव होते हुए। ये इसी को कहते हैं क्या, प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। तो दो चीजें हमने समझे इससे, एक तो क्या है, देखो जो हमें दिख रहा है, जैसे हम नौकरी करें, व्यवसाय करें, बाल बच्चों का पोषण करते हैं, याज्ञिक कर्म है, करना भी चाहिए, लेकिन साधन शुद्ध हो, अशुद्ध आय का सेवन नहीं, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये बात समझ रहे हैं ना हम सब चीज लोग। देखो जो रत्नाकर थे, वाल्मीकि बने बाद में, जब नारद जी, अब ऐसे महान, बताओ सृष्टि के आचार्य नारद जी किसको पल्ले पड़े, रत्नाकर डाकू, उसका उद्धार हो गया। उनकी दृष्टि पड़ती है कि तू ठीक है, मैं यही हूं, बांध के डाल जा भैया। ये पूछ क्या कि तू इस तरह से धन कमाता है, तेरे पाप में भी वो शरीक हैं, करे क्यों नहीं होंगे, कि मैं नहीं मानता। कि कैसे नहीं मानते, मैं जब मैं ऐसे करके धन ले जाता हूँ, खाते हुए हैं उनको मैं सब पालन पोषण करता हूँ, कि कोई पूछ के आ जा, तू गए तो पिताजी ने मना कर दिया, भाई तेरा दायित्व तो है, अब बुजुर्ग हो गया हूं, तू जो कमाएगा मैं तो खाऊंगा, अब तू कैसे ला रहा है, पाप का भागी मैंने। पत्नी ने भी यही कह दिया, बच्चों ने भी यही कह दिया, एकदम उसकी स्थिति खराब हो गई। जब अपने लोग साथ छोड़ते हैं तो आदमी, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में दम नहीं है, होता नहीं कभी कभी, सबकी जिंदगी में आए हो गए। हमें किसी पे इतना विश्वास करें, इतना भरोसा करें, और वो एकदम टका सा जवाब दे दे, आदमी कहीं का नहीं रहता, एकदम से क्या कह रहे हो भाई? हाँ ऐसा होता है, वो एकदम पैरों में गिर गया वो। और भगवान की लीला में फिर वो सहायक बने, देख लिए भगवान वाल्मीकि के नाम से मशहूर हुए, सब जानते हैं आप। यही जब हम ये समझ जाएं, जानते तो हैं लेकिन हमारे अभी अंतःकरण में बैठा नहीं है। जैसे अंतःकरण में क्या बैठा है, शरीर। जैसे मेरा नाम, जैसे आदरणीय धनंजय साहब है, ठीक है, अब इनको अपना नाम याद नहीं करना होता, लेकिन ये भूलते भी नहीं है, क्योंकि वो अम में बैठा हुआ है, अहम में बैठी है ना, मेरा नाम ये है। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं ये भी नहीं याद करना होता, लेकिन ये हम जानते हैं हम पुरुष शरीर में हैं, या पुरुष हैं ये जानते हैं ना, हम स्त्री हैं ये भी जानते हैं। बस यही बात है कि हम जिस विचार को अहम में जगह दे देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। भक्त क्या करता है, उसके भक्त भगवान को अपने उस अवचेतन मन में स्थान दे देता है, इसलिए वो कभी नहीं भूलता। 24 घंटे आटो पर पहर उसका भजन होता है, वो हम कभी करते नहीं। अच्छा उसमें कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता, तपस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। घर गृहस्थी में
बिल्कुल, यही देखिए, हम ये बात समझ रहे हैं इस चीज को, कि पढ़ के आगे चले जाए कोई मतलब नहीं, गीता 4 बार पढ़ ली, 10वां पूरी जिंदगी का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तोते की तरह है, तोता भी तो कुछ चीज रट लेता है, लेकिन उससे उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है, वो जानता ही नहीं उसका मतलब क्या है। शरीर तो यही है विवेक वाला मनुष्य का। तो ये अब क्या है कि जब हम सत्संग में सत्संग की बातों को जब हम बार बार समझते हैं, पोषण लेते हैं, तो आत्मबल हमारा पुष्ट होता है। आत्मबल, आध्यात्मिक चिंतन की जो थॉट है वो पुष्ट होते हैं, और जो संसार के थॉट कमजोर होते हैं। तो जिसका हम बार बार चिंतन करेंगे, तदनुकूल आचरण करें, तो वो चीज पुष्ट होगी। जैसे शरीर की मालिश करें, व्यायाम करें, तो शरीर ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, सब जानते हैं। बस ऐसे ही विचार है। हम कैसे विचार के स्वामी है, ये हमारी चाहना और करना दोनों एक हो जाए, बस काम बन गया। चाहे कुछ करें कुछ, कभी ना बनना। अभी तक हम यही करते रहे। तो भगवान ने कहा कि जिस अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है, ये संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। तो अंत में क्या है कि यही है कि ये जो वृक्ष है ना, तना है, टहने हैं, ये सब संसार का वर्णन इस वृक्ष के माध्यम से कर दिया, जो कि उल्टा है। अब वेदों को जानने वाला क्यों कह दिया? वेदों को जानने वाले इसलिए कह दिया कि वेद सकाम से निष्काम की यात्रा करते हैं। तो अब अर्जुन के पास वहां पे कितना समय, वेदों के लिए समय थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, देख भैया सुन, जो वेदों की, क्योंकि मनुष्य स्थूल बुद्धि का स्वामी है, रजोवृत्ति का है, तो उसका इंटरेस्ट जब कुछ करेगा ना, कि हम क्यों सेवा करें, क्यों पूजा करें, क्यों गीता करें, क्यों गीता का अनुष्ठान करें। बहुत से लोग कहते हैं हमारा नाम होगा, हमें संस्कृत जानने का, हमें थोड़ा समाज में अलग से प्रतिष्ठा मिल जाएगी, वगैरह वगैरह, कुछ न कुछ रहता है उनका देश। तो पहले सकाम से उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि जागृत होगा, लेकिन जैसे ही उसको बोध हो जाएगा ना भैया, तो वो सकाम से निष्काम हो जाएगा। लेकिन ये तो तू मेरे पे विश्वास कर रहा है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो जो वेदों की यात्रा है वो तुझे यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वो करे, ये बात अगर समझ गया तो। क्योंकि जो गीता है फूड सप्लीमेंट की तरह है ये। हाँ, हमारी जो जितनी भी कमियां हैं काम भर की, यदि आचरण में आ गया तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, देखिए, इस ग्रंथि को समझने के लिए स्वामी जी ने आज ही का सत्संग में फिर एक चीज बोली थी। वो ये बोली थी कि व्यक्ति कितने ही साधन कर ले, कितने ही स्वाध्याय कर ले, ठीक है, कितनी टीका लिख दे वो अपने ज्ञान के आधार पर, लेकिन उसका कभी भी एक स्थिति में बदलाव जो होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अहम के कारण। गुरुदेव क्या करते हैं, सदगुरु का वर्ण होने के बाद में वो क्या करते हैं कि वो उसी गांठ को पिघला देते हैं, जहां पे रुकावट है उस गांठ को गला देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं, बस। तुरंत उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, गुरु हमने मान तो लिया, कृष्ण वंदे जगत गुरु, हम कहते हैं हमने गुरु जी का वर्ण ले लिया, भगवान श्री कृष्ण को मान लिया, लेकिन प्रकट में गुरु क्या करते हैं, प्रकट में डांट देते हैं, प्रकट में स्नेह करते हैं, प्रकट में क्या करते हैं, सलाह दे देते हैं, सुझाव दे देते हैं, उसका असर पड़ता है। समझ रहे हैं चीजों को? अब क्या है कि अभी हम साधन भी कर रहे हैं, कुसाधन भी कर रहे हैं, यही फर्क है, तो कहीं पहुंच भी नहीं रहे। तीन चीज समझ लेते हैं, एक होता है त्याग, एक होता है, देखिए, हम कई बार होता क्या है कि ऐसे मेरे दिमाग जो आ रहा है ना, कि कई बार जो सत्संग में जो बातें स्वामी जी ने बताई, कुछ उसका कंसर्न तभी बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर समझ गए तो चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, तो वही चरणों में निवेदन कि तीन चीजें होती हैं, त्याग, वैराग्य, उपरति। एक से दूसरी व्यापक है। त्याग का मतलब, जैसे आपको ईश्वर न करे किसी को डायबिटीज हो गई, तो बोला भाई इसको छोड़ दो, आपको तुमको व्यायाम भी करना है और मीठा नहीं खाना है। अब मान लीजिए सत्यदेव साहब को तो भाई रसगुल्ला चाहिए, दो एक तो खा ही लेते दिन में, अगर कुछ नहीं, रसगुल्ला नहीं चाहिए तो भाई गुड़ मार जाएंगे, हम कुछ तो खाएंगे, है ना, होता ना कई बार। लेकिन डॉक्टर ने दे दिया क्या, हाँ अलार्मिंग स्थिति है भाई, अब छोड़ दो। ईश्वर न करे ऐसा हो, मैंने तो उदाहरण ले रहा हूँ प्रभु जी, है ना। तो ये हो गया, त्याग हो गया कि भाई है, इंटरेस्ट तो है खाने में, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है तो छोड़ दिया, गुरु जी ने कहा है तो ये आदत छोड़ दी हमने, लेकिन अब क्या करें, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो होगा त्याग, उसमें रुचि है, लेकिन गुरु आज्ञा के कारण वो हमने पर्टिकुलर चीज करना छोड़ दिया, ठीक है, त्याग हो गया। एक होते है वैराग्य, बेराग, इससे समझ ले, बेराग यानी राग न होना, राजी न है हम उसमें। मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है। नमक रोटी खा लेंगे, मिठाई नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, है ना। सुविधा है ठीक है, नहीं सुविधा है तो कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, वैराग्य हो गया, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा हम आगे आए। एक होता है उपरति, संसार में भोग जैसी कोई चीज है भी
ये भी नहीं होना। ये स्थिति है उपरति। बस उस स्थिति में इंद्रियां ही इंद्रियां वर्त रही है, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है। तो यह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले। हैंड रेज कर रहे हैं कुलदीप साहब, बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। ज्यादा बोल गया क्या, मैं जरा आगे बढ़ूं? नहीं, बताएं। मेरे को एक एक प्रश्न, एक इसमें जो चीज मेरे को समझ में नहीं आई थी, वो हम्म मैं पूछना जानना चाहता था हम्म कि भगवान ने कहा है कि संसार रूपी वृक्ष हम्म वृक्ष वो हम्म उसमें प्रवाह चल रहा है, हम्म उसमें अव्यय भी है। हम्म प्रवाह ये चल रहा है, हमारा जो है ना बचपन, जवानी, बुढ़ापा हम्म आया, फिर हमारी मृत्यु। हम्म उसके पास अव्यय भी है। हम्म। अव्यय क्या, उसके हमारे वास्तविक स्वरूप को कहा गया है क्या? हमारी आत्मा को कहा गया है क्या? हमारे चेंज तो आते रहेंगे, ऐसे जो है ना, जैसे बाप रे। बहती नदी हाँ, में हो रहा है। लेकिन अव्यय क्या है कि हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा वही की वही रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। देखिए क्या दो इसका चीजें मतलब यही बहुत से, है क्या? हाँ नहीं देखिए सर, बहुत चीज, हाँ देखिए अभी क्या है कि जैसे आप लाइन पकड़िए पहले, क्या पकड़े? प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, हम्म। अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। हम्म। ये कैसे, मतलब तृतीय वचन कहते हैं, थर्ड पर्सन की भाषा है। प्रवाह का मतलब है, प्रवाह है तो प्रवाह का मतलब जा रहा है ना, और हम्म। उसको अव्यय क्या है? जैसे हमने उदाहरण लिया अपनी आयु का, नदी के पानी का, नदी बह रही है, ऐसे पानी बह रहा है, तो पानी कैसा है? वो तो बह रहा है ना। आपको लगातार नदी बह रही है तो उसे थोड़ी कह दें कि नदी बह रही नहीं, बंद होगी, नदी तो बह रही है। लेकिन अब उसका जो पानी पर्टिकुलर यहां था, जिस अवस्था में जो पानी था, वो तो उसकी अवस्था बदल गई ना, नया पानी आ गया। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये जो इसकी आयु है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो प्राण ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, वो निरंतर घट रही है। जैसे अभी हम 7:30 बजे ज्वाइन किए, अब कितना बज गया? 8:15 होने वाले हैं। तो जो 7:30 वाला जो जैविक ऊर्जा थी, प्राण ऊर्जा थी, वो अब उतनी नहीं है जितनी कि 45 मिनट पहले थी, घट रही है निरंतर। पहले हम 10, मतलब होता ना, 15 सेकंड से 20 सेकंड तक भी सस्टेन कर लेते सांस को, लेकिन अब उम्र के बाद हम नहीं कर पाते। क्यों? कि अंगों में वो उतनी शक्ति नहीं रही। जो काम हम बचपन में कर लेते थे, कूद जाते थे, अब कूद लेंगे क्या? नहीं। लेकिन हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम बदल रहे हैं। अब हमें पूछो कि सर ये बताओ, आप किस स्थिति को, कौन सी डेट को आप जो है वृद्ध हुए? कौन सी डेट को आपको, जैसे युवावस्था चली गई, कौन सी डेट को चली गई? या आप प्रौढ़ावस्था में आ गए, कौन सी स्थिति को आ गए बताइए? किशोरावस्था किस स्थिति को आई, या किस स्थिति को चली गई? किशोर छूटे और युवा बने, या बचपन शिशुअवस्था छूटी, वो तो चलो ठीक है, आपको याद ही नहीं होगा, बहुत छोटी अवस्था रही शिशुअवस्था। लेकिन किशोरा से युवावस्था में तो नहीं, पता ही नहीं चला ना। यही प्रवाह है, और ये अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या है? कि ये दिखता है ऐसा कि खर्च नहीं हो रहा। यहाँ पे मूल बात इस श्लोक को जो लाइन पकड़ने की यही है, जैसे आप पढ़ेंगे भी महाभारत में तो यही है। क्या कहा जाता है? लेकिन इससे अव्यय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संसार निरंतर नाश में जा रहा है, लेकिन इसे अव्यय कहा जाता है, इसके आदि अंत का पता न होने से, प्रवाह रूप से निरंतर रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। दिख रहा है, बह रहा है, लेकिन ये हमें रुकावट की तरह नहीं दिख रहा कि चला गया दूसरा आने में दे रहा है। एक गया, दूसरे आने में जब ब्रेक होगा तब कहते हैं कि हाँ भाई ये खर्च हो गया। आयु, समय, ये बह रहा है, ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि खर्च नहीं हो रहा। अगर ये लगता तो हम रुक जाते कि मैं इस डेट को भाई युवा बना, इस डेट को मैं प्रौढ़ बना, इस डेट को मैं किशोर बना, इस अवस्था, इस डेट को मेरी युवावस्था चली गई। कभी नहीं पता हमें, बह रहा है, ये हमारे हाथ में भी नहीं बहना। हमारे हाथ में तो क्या, बह रहा है नदी, चुल्लू भर पानी पी लिया, बस वो उपयोग हो गया, बाकी तो बह गया, उम्र बह ही रही है। यदि हमने इसका सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या, समय तो बेकार चला गया ना। है, राम नाम को अंक है, और अंक बिना सब सून, अंक गए कछुआत नहीं, अंक रहे 10 गुण। यदि हमारे जितने भी कर्म हैं भगवान के सम्मुख होके कर दिए तो पूजा बन गए, भक्ति बन गए। और यदि स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि में चले गए तो वही बस पतनकारी हो गए। ठीक है सर, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। है ना, ये है। धन्यवाद। बाकी जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, वो गलत थोड़ी है। यहाँ पे जो संबंध है उसका जो, वो मैंने आपको निवेदन किया है, ठीक है। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, उस संसार वृक्ष की गुणों 17 स्तंभ हमने समझ लिए द्वारा बड़ी हुई है क्या? गुणों के द्वारा, वृक्ष की गुणों के द्वारा बड़ी हुई विषय रूप कोपले वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है।
मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। ये क्या है कि सत रज तम के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी इच्छाएं हमारी जनरेट होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, है ना। जैसे अब इसके बारे में हमने थोड़ा सा ले लिया था ना, जाए न चाहिए कबू कुछ, बस वही है। डिजायर लिख रहा है, नहीं लिख रहा है डिजायर, बस हाँ यही है कि भगवान के और संसार के बीच में क्या है, इच्छा। रोड दिख रहा है ना, वाह हाँ इच्छा है। बस इच्छा खत्म तो फिर क्या है, कुछ है ही नहीं। संयोग नित्य संयोग है ना। जाए न चाहिए कबू कुछ, तुम संग सहज सने। हाँ ये पिक्चर रूप में यही वाक्य है ना। भगवत धाम दिख रहा है हमें, ठीक है, बीच में क्या है, डिजायर, इच्छा खत्म, पक्की बात इच्छा खत्म। अभी हम करके देखें, बहुत सारी इच्छाएं, बेटा ऐसा हो जाए, बहू ऐसी हो, अरे ऐसा हो जाए, है एक घर छोटा है बड़ा, गाड़ी गाड़ी छोटी है बड़ी हो जाए, बहुत कम पैसा ज्यादा हो जाए, यही सब इच्छा है ना। वो ये करते करते ईश्वर न करे ऐसा हो, शरीर पूरा हो गया, अब जो था वो साथ जाएगा, या जो इच्छा करी थी वो मिल जाएगी, वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन आज जन्म मिल जाएगा। अच्छी इच्छा करी तो अच्छा जन्म मिलेगा, कौन सा है अच्छा जन्म, तो कोई नहीं होता, पक्की बात है कोई नहीं। मनुष्य जन्म भी कौन सा अच्छा है, इसमें कितने कष्ट होते हैं देखे। इसमें संसार में दुखालय का है, भगवान ये संसार दुखालय, इसमें हम सुखों दुखों की शिफ्टिंग को क्या समझ लेते हैं, सुख समझ लेते हैं। एक परेशानी गई और दूसरी आई, एक के जाने में दूसरे के आने में जो छोटा मोटा जो समय मिलता है उसको कहते हैं अब बड़े ठीक है, कोई ठीक नहीं है। हाँ इसलिए भगवान ने कह दिया कि सुख दुख, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। तो जब हम सुख का भोग नहीं करेंगे तो दुख का भी भोग नहीं होता। फिर तीसरी अवस्था होती है कि मनुष्य शरीर का एक ही सदुपयोग है कि बेस्ट करना है, हम नौकरी करें, अच्छा करें संसार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, चाहे कभी किसी से कुछ नहीं, तब तो ठीक है। जहां पे डिजायर चाहना होगी बस वो फिर तो गए काम से, फिर बह गए हम उसका, ये दिख रहा है ना। डिजायर क्या है, डिजायर इच्छा ही भवसागर है। भवसागर कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई सागर, यही है। और हमारे जो जेब कतरे कौन बैठे हैं, कौन सा, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, होता है कि नहीं। जैसे अंकुर से कहें भाई ऐसा है, तुम ट्रेवल करते हो साथ में जेब कतरा बैठा है, उसको दोस्त मत मान लेना, तुमने उसको तो काट लेगा ना जेब से, ऐसे ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्या है, षड विकार हमारे क्या करते हैं, ये हमारे दुश्मन है। मन सदियों से हमारा दुश्मन रहा है, सदियों से, कल्पों से, फिर ये गिरा देता है ना। इसलिए सावधान, बहुत जरूरी है सावधानी। नाम जब देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, बार मते घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। बारु, बारु मते घृत होय, वार माने जल, वारे, यानी पानी के मथने से घी निकल आवे असंभव है, लेकिन निकल सकता है, वो की कह रहे हैं, मान लिया निकल आएगा। सिकता माने बालू, सिकताते बरु तेल, यानी बालू से को पेरने से तेल कभी नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत फिर हरि भजन के कभी नहीं। नहीं, अच्छा जैसे हम कहते हैं ना, देखो कि हम वो कर लेंगे, ध्यान करते हैं, सुबह उठते हैं हम ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान करते हैं, क्या है ध्यान, कौन सा ध्यान, जो अष्टांग योग वाला है ना। अब उसमें क्या होता है, योग का मतलब क्या है, चित्त वृत्ति का जो निरोध, क्या है वही योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी चित्त में जो वृत्तियां हैं हमारी उसका शून्य हो जाना, तो ध्यान सत्ता है। अब वो हमने कुछ नहीं किया, ना भजन किया, ना कोई साधन किया, तो ध्यान में बैठते हैं तो जो कौन से विचार आते हैं, जो हमारे प्रपंच के हैं, और ज्यादा आते हैं उस समय, इसलिए वो ध्यान भी झूठा है। इसलिए कहा गया है, गीता में तो ही कहा गया है कि जो अष्टांग योग वाला जो है ना योग, उसको बहुत सरल भाषा में, और उनके लिए क्या बोला है, कर्म योग की संज्ञा दी कि भाई कर्म योग का साधन कर, किसको, अर्जुन, है ना। तो ये जो मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले, जो सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, इसमें जो लिखा है वो आप समझ लेंगे, है ना। तो जो मूल बात समझने की इसमें यही रही प्रभु जी, कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में। नीचे का मतलब क्या है कि यदि हमारी जो स्थिति मूढ़ावस्था की है, सठ और मूर्ख में क्या अंतर है, सठ सुधरे सत संगति पाई, यानी सठ सुधर सकता है, संभावना है उसमें, गुंजाइश है। इसका मतलब है अनजान है, जान लिया तो वो सुधर गया, ये सठ हो गया। मूर्ख जानने के बाद भी, अब हम कौन से देख लें, भाई मनुष्य जीवन में बैठे तो और भी हुए होंगे, लेकिन अब भगवान ने मौका दे दिया भाई गीता के सानिध्य में, तो अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भगवान के आश्रय में हम विश्वास करते हैं। तो अनुसार क्या है कि हमने पुण्य कर्म भी कर दिए तो कौन से उच्च लोग, कौन से सभी लोगों में व्याप्त, यानी ब्रह्मलोक मिल जाएगा,
चलो ठीक है, उससे कम हो गए, सतलोक है महरलोक है और ये स्वर्ग लोक है, सब मिलेंगे। लेकिन मुक्ति नहीं होगी पुण्य कर्म से। मुक्ति किससे होगी? वहां भगवत धाम जाने की केवल केवल तरीका एक है कि निष्काम भाव से कर्म करना, केवल और केवल भगवान का आश्रय लेना, केवल भगवान का आश्रय लेना बस। हाँ, जैसे माता जी होती है ना कि खिलौना दे देती है बच्चे को, बहन संभाल लेगी, भाई संभाल लेगा, लेकिन वो जिद्दी बालक नहीं मानता, वो तो कहते माँ ही चाहिए, तो सब छोड़ के आती है माँ। पक्की बात है यही है, पक्की बात यही है। एक सत्य घटना है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद ही। जिनकी बारी है वो अपना वो रखे ना, अनम्यूट करके सर, है ना। कि यहाँ का ये जो घटना है, एक भक्त थे इधर आपका श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में। तो भगवान तो लीलाधारी है, तो उसके किसी घर में चले गए, चलो यहाँ खाना खाने जाते हैं, तो रूप बदल के चले गए। और वो आदमी गरीब आदमी था, तो लेकिन था बड़ा वो कैसा, हाँ वो धार्मिक वृत्ति का था, कि कोई आया है तो देखें तो उसमें उतना ही खाना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज भगवान ने अतिथि को भेज दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सेवा हो जाएगी। खाना खाया और चले, और सारा खा लिया। तो कृपा ऐसी की कि वो, भाई भगवान तो संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके घर की स्थिति बदल दी। तो दौड़ा दौड़ाए, प्रभु आपकी वजह से ऐसा हो गया, हमें तो लग ही नहीं रहा हमारा घर है, भगवान आप रोज आइए। अच्छा क्या, आ जाएंगे, ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज ठीक है, आप जो है ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, हम देखते हैं कितने दिन आपकी सेवा करता है। तो लक्ष्मी जी गई वहां पे। तो लक्ष्मी जी ने जब दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा ठीक है माता आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, थाली वाली लगेगी, नहीं नहीं हम अपने बर्तन अपने आप लेके आते हैं, बस आप तो खाना दे दो। तो उसमें सोने की थाली, सोने की कटोरी, चम्मच, ये सब। तो दंग रह गए वो। तो उन्होंने खा लिया। उन्होंने कहा लाओ मैं साफ कर दूं, फिर आप अपने थैले में रख लेना। कि नहीं नहीं नहीं, हम एक एक बार इस थाली में खाते दोबारा नहीं लेते, ये आप ही का है। ये अच्छा क्या, हम कल आए कि हाँ रे माता जी आप आओ, लेकिन हमारी एक शर्त है कि क्या, किसी दूसरे आदमी को बस अतिथि रूप में स्वीकार नहीं करोगे। अरे आप क्या बात है। तो भगवान की वहां से छुट्टी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, माई ने ऐसे कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो भाई ये धार्मिक था, लेकिन भक्त थोड़ी था हमारा। धार्मिक अलग बात है होना, और भक्त अलग। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके भक्त को भी देख लेते हैं। तो उन्होंने भक्त को सुना, तो वहां पे भी ये लीला की। तो भक्त होता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वो पे। तो उसने तो बोला माता ठीक है। अब वो आए भगवान बदल के रूप। माता जी पहले बैठी थी लक्ष्मी जी, रूप बदल के बुढ़िया का भेष करके, कि तुम इसको बुला लाए और तुमने तो कमिट किया था कि किसी को नहीं बुलाने दूंगा। कि ठीक है माता, लेकिन मेरा तो जो स्वामी है वो मेरे हृदय में रहता है और सभी रूपों में है। तो मैं इनको खिलाऊंगा नहीं तब भी तो मेरे हृदय में रहेगा, इसको बाहर तो मैं कर ही नहीं सकता। कैसे कर सकता हूं मैं बाहर? कि नहीं तो हम फिर खाएंगे नहीं। कि नहीं मैं तो नहीं कहूंगा आप नहीं खाओ, आप तो खाइए, क्यों नहीं खाएंगे आप। लेकिन एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए, कि ये आदमी हमने बाहर निकाल दिया दादा को, तो हमारे हृदय से थोड़ी निकाल पाएंगे। आप निकाल देंगे? यदि आप हृदय से निकाल दें तो मैं इनको खाना नहीं दूंगा। तो वही माता लक्ष्मी फंस गई, उन्होंने हार मान ली। तो भगवान कहते हैं कि भक्त को तुम नहीं हरा सकते, उसके आगे तुम मैं भी पस्त हो, तो आप कैसे श्रेष्ठता का भाव रख सकते हो? ये बात सत्य है। तो ये जो जंगल दिख रहा है, इच्छाओं का जंगल दिख रहा है ना, हरी है, बेल दिख रही है ना, हरियाली दिख रही है, कितनी बहुत हरियाली, यानी सुखों की हरियाली हमें दिखती है। इतनी उम्र हो गई, ऐसा हो गया, लेकिन आज भी चित्त की वृत्ति हमारी वैसी की वैसी है, जो कि युवावस्था में हुआ करती थी। ठीक है, बस इतनी सी बात समझने की है। यदि बात जाना हुआ ज्ञान का आदर कर लिया, तो अतिरिक्त ज्ञान की वास्तव में हम में से किसी को जरूरत नहीं। सत्संग अटेंड करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, अलग से कुछ जो मिलना होगा भगवान प्रेरणा से दे देंगे, लेकिन हाँ जो हम जानते हैं उसी के आधार पे मिले, उसका आदर कर लें। हाँ, इतना ही। ठीक है, आगे बढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 3 और 4 का संबंध है। संसार वृक्ष की अनित्यता का वर्णन करते हुए संसार वृक्ष के छेदन का तरीका बताते हैं दोनों श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविमूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी।
इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र से काट के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में होना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का भाव ये है सर कि ये संसार जैसा दिखाई देता है हमको उपलब्ध में, वैसा है नहीं, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है। भगवान तो संसार के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, जबकि इस संसार का न तो आदि है, न अंत है, न इसका कोई स्थिति है, मध्य है। लगातार ये बदलता रहता है, फिर भी हमको स्थिर दिखाई देता है। जैसा सर ने भी निवेदन किया कि नदी बहती रहती है, पानी बहता रहता है, लेकिन नदी तो मुखी में रहती है, नदी तो ही वास्तव में यह अस्थिर है। ऐसे अस्थिर शरीर संसार के प्रति भी हमारी आसक्ति इतनी गहरी है कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। यानी शरीर इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष से हम भी बंधे हुए हैं। अब हमारा बंधन इतना दृढ़ हो गया है कि सर एक सेकंड रोको, इसको कुछ साधकों का मैसेज आ रहा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे है? मैंने तो अभी देखा है ग्रुप में, रीना अग्रवाल जी मैडम का है, सुनीता शर्मा का है। सर है ये साधक लोग? मैंने मैं दोबारा देखता शेयर हूँ कर जी, दिया मैं है, देखता हूँ जी। देख लिया। हाँ सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, हम देखिए भी लॉक तो इस नहीं है जी। आप देख लीजिए सर। हाँ हाँ सर, बोलिए आप। हाँ। इससे बंधे हुए हैं, हम्म और इस सही संसार से बंधने का जो मूल है वो हमारी कामनाएं हैं। हम्म कामनाएं अनंत होती हैं, एक कामना की पूर्ति होने पर अनेक कामनाएं प्रस्फुटित होती हैं। जैसे एक पेड़ की एक डाली में से अनेक कौंपलें निकलती हैं, वो कौंपलें फिर डालियां बन जाती हैं, फिर डालियों में से फिर कौंपल निकलती है। तो प्रशस्तास्तस्य शाखा गुण प्रोधा विषय प्रवाला, विषय रूपी अंकुरण इनका होता रहता है और ये बढ़ता रहता है। हमें अपने आप को इस शरीर संसार से अलग करना है। यदि हमको परम परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस संसार से हमको अलग करना है, और इसके लिए क्योंकि ये इतना दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है, तो इसमें असंगता रूपी शस्त्र से हम इसको अलग कर सकते हैं। हम ये माने कि हमारा इनके साथ में कोई संग नहीं है, हमारा संग परमात्मा के साथ है, और असंगता रूपी शस्त्र से अपने आप को अलग कर लेना है। और संसार वृक्ष को हम काट नहीं सकते, लेकिन हम अलग कर सकते हैं अपने आप को, और दृढ़ता पूर्वक इसको अलग करना है, क्योंकि मन जो राग में और संसार में फंसा हुआ है इतना दृढ़ हो गया है कि इसको हटाने के लिए भी दृढ़ता चाहिए। इसके बाद जब हम अलग कर लें अपने आप को शरीर संसार से, तो फिर हमको शांत नहीं बैठना है, बल्कि फिर हमको उस परम पद की प्राप्ति की खोज करनी है, परमात्मा की खोज करनी है, उसकी शरण लेनी है, जिसके अनादिकाल से ये सृष्टि चली आ रही है, सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो रही है, और जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। यानी पहले भी इसमें बताया गया है गीता जी में कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन है। ब्रह्मलोक तक के सारे लोक जो हैं वो पुनरावृत्ति वाले हैं, हमें तो वहां तक भी नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे माता सबरी ने आखिरी समय में भगवान के सामने देह त्यागी, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। वहां चली गई जहां से लौट के नहीं आते हैं। तो हमको भी ऐसे ही प्रयास करना चाहिए, और इसका एक ही
मंत्र है कि संसार से हमको कनेक्शन काटना है और परमात्मा में हमको कनेक्ट करना है अपने मन को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए सही है, इसमें कुछ ज्यादा बोलने के लिए बचा नहीं। बहुत सारे जो इसके भाव थे, कॉन्सेप्ट थी इस पूरे चैप्टर की, वो हमने इतने समय में निवेदन की। एक लाइन में बस इतना समझ लेते हैं कि भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है, एक बात। दूसरी बात, शब्दों और साधनों के आधार पे यदि होता तो जो अक्षर ज्ञान वाले, क्या उनको नहीं होगी? नहीं होगी ना, ऐसा नहीं है, सबको होती है। सिर्फ क्या करना है, सामर्थ्य के अनुसार जस बस भाव से भावित होकर हम जो कुछ पुकार सकते हैं तो पुकारने से हो जाए। इसमें कोई ज्यादा, जैसे जो लौकिक जीवन में जो कुछ प्रयास करते हैं तो फलित होते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे अप्लाई नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ये सहज आ जाए कि कुछ नहीं आ रहा तो बस वो आना ही, वही है सहजता। आने का मतलब यह है कि हम नजदीक ईश्वर के ही हैं, क्योंकि वो ईश्वर ऐसे नहीं है कि ये कोई चीज अभी हम देख रहे हैं कि ये मैं हूं या किसी को देख पा रहा हूं तो हम कहेंगे कि हम आपसे मिले, हमें आपके दर्शन हुए। ऐसा कुछ है ही नहीं। स्वरूप का बोध का मतलब यही होता है, ज्ञान का मतलब होता है कि हम सदा मुक्त हैं, ये बस यही समझ में आ जाए। हम बंधन, चाहना, तृष्णा, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, भोग इच्छा के कारण ही हम अलग हैं। और भगवान अलग प्रतीत होते नहीं, वो तो अभी भी साथ ही हैं, पीट करके खड़े हैं हम। इतनी सी बात है और सत्य बात है प्रभु जी। गोपियों की बात हम ये करें हैं तो गोपियां क्या कहती थी, वो होती है ना कि जैसे जिसके पास, गांव में तो आज भी है कि जिसके पास ज्यादा चीजें होती है वो उसी को बेचता है। गांव के लोग समझेंगे कि कुछ सब्जी भी लेके आनी है तो वो अनाज लेके जाते हैं। होता है ना कि भाई कितने का अनाज हो गया, उतने की सब्जी वो दे दी, कोई चीज दे दी उसको जो भी लेना है। ऐसे ही वो मक्खन बेचने जाती थी, तो उनका भाव यही होता था कि वो मक्खन को क्या बोलती थी, गोविंद ले लो, कन्हैया ले लो। इसका मतलब क्या है कि उनके चित्त में ईश्वर ही थे। और गोपी भाव किसका है? ऋषि मुनि गोपियां बने ये, सब ऋषि मुनि गोपियां बने। ऐसे ही ये, जैसे मान लीजिए हम समझ रहे हैं कि ये वो तो द्वापुर था, ये तो कलयुग है। देखिए, नाम के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव नहीं होता। नाम से क्या फलित होता है? नाम जपत मंगल दिश दसो, और भाव कुभाव अनकालस हो। कैसे भी जपें, उसका एक ही परिणाम है, शुद्धि। हाँ, एक ही परिणाम है, क्या? शुद्धि। साधक क्या करता है? साधन कर लेगा, बहुत सारे साधन कर लेगा, पुण्य कार्य कर लेगा, लेकिन नाम जब उसका निरंतर और घोर नहीं होता, बस ये कमी है। सारे तप, सारे ज्ञान का जो सार बसता है वो एक नाम ही बसता है अंत में। स्थिति उसकी क्या है? अभी जब तक बुद्धि बुद्धि थकित न हो जाए, थके नहीं, तब तक कोई नहीं मानता। बुद्धि थक जाए साधन करने के बाद भी, तब उसको विश्वास होता है। यही बस पहले कर ले, विश्वास श्रद्धा कर ले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय, है ना? तो क्या है? पहले क्या है? श्रद्धा होता है ना, पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर उसमें कुछ कमी है तो तत्परता होनी चाहिए, जो संसार के प्रति तत्परता है ऐसी होनी चाहिए, अध्यात्म के प्रति। और इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम, तत्परता और श्रद्धा, देन फिर क्या है? प्रकाश यानी ज्ञान। हाँ, ये क्रम है, ये साधन के क्रम है, जिसमें कोई अतिरिक्त ज्ञान या अतिरिक्त कुछ ऐसे आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा। कुछ है सोचने की, समझने की, बहुत सावधानी पूर्वक बात है, स्वाभाविक बात है इसमें, है ना? अध्याय 14 में समझा है ना कि गुण से, वृत्ति से, है ना, उसके कर्म प्रभावित होते हैं। जैसी वृत्ति वैसे उसके गुण होते हैं, वैसे ही गुण वैसे ही कर्म होते हैं। सिंपल सी बात है समझने की। है, बाकी सर ने बता दिया आदरणीय, है ना, जो बेनी प्रसाद साहब ने। तो बहुत सुंदर, इसमें और कुछ जोड़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा जो एसेंस था वो हमने निवेदन किया। आगे बढ़े प्रभु जी, आगे कौन है? हम्म। आज लिंक में क्या हो गया? ज्वाइन नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ जी। मैसेज। लिंक में क्या ऐसा हो गया? जुड़े हुए हैं, एक मिनट। इसमें लिंक। उनको मैसेज डाल दिया है कि भाई लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप उसको जो है ना, उसका आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप एंटर कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा तो शेयर कर दिया सबको, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कुछ मैंने तो। देखा है, हमारा जो आ रहे लॉक हैं तो जिनका नहीं। मैसेज है वो ज्वाइन करेंगे सर? वो मैंने देख लिया, लेकिन हमारा कोई लॉक नहीं है कुछ भी, मैंने चेक कर लिया उसको। चलिए ठीक है, लेकिन हो अगर जो सकता है। प्रॉब्लम होती है, उतने लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए लेकिन ठीक फिर है, भी आगे ठीक है, कुछ ठीक है। लोगों के फोन भी आए हैं, मेरे पास भी अच्छा आए अच्छा हैं अच्छा कि अच्छा नहीं अच्छा। ज्वाइन कर सकते। एक डॉक्टर रीता कारा जी, हरे कृष्ण मैडम। पांच छह हाँ। सात बहुत बढ़िया श्लोक है और आपके माध्यम से समझेंगे जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, वंदन आपको, प्रणाम। हम्म।
हाँ जी, संबंध पढ़ देती हूँ पहले मैं 5वें श्लोक का। यदि कोई परमात्मा की खोज न कर सके तो उसे आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरणागति अकर्मण्यता नहीं अपितु बहुत रहस्यमय है। शरणागत महापुरुष के लक्षणों का वर्णन आगे इस श्लोक में करते हैं, जो श्लोक नंबर 5 है। बहुत बढ़िया। 15 का श्लोक 5। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम नव्यम तत्। यहाँ निर्माण मोह का मतलब है जो मान और मोह से रहित हो गए हैं। जित संग दोषा यानी जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जिनके ध्यान में सदैव परमात्मा ही रहते हैं। व्रत कामा जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। सुख दुख संगे द्वंद मुक्ते अर्थात जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बेसिकली इस श्लोक के अंदर ये बताया है, सबसे पहले तो हमें मान और मोह से रहित होना, यानी हमारे अंदर जो एक मैंपन का अहंकार है, जो इस संसार के अंदर जितनी भी लौकिक पंच तत्वों की चीजें, जो नश्वर चीजें हैं, उनके प्रति जो मोह है, सबसे पहले तो जो भी साधक उस मान से, उस अहंकार से, उस मोह से मुक्त हो गए हैं, अर्थात या यूं कहें कि जिनका भगवान में आकर्षण होना तो प्रेम कहलाता है, और अगर संसार में आकर्षण है तो वो आसक्ति है। तो अगर किसी भी मनुष्य की आसक्ति इस संसार में या सांसारिक भोग और संग्रह में है, या जो भी नश्वर वस्तुएं हमें इस संसार में दिखाई देती हैं उनमें आसक्ति है, तो फिर वो परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली आवश्यकता है उन सांसारिक भोग और संग्रह से मुक्त होना, उनकी तरफ से आसक्ति को हटाना और भगवान में उसका आकर्षण होना, क्योंकि भगवान में आकर्षण को ही प्रेम से माना जाता है। और दूसरी चीज है आसक्ति। अब आसक्ति को थोड़ा और समझ लेते हैं। आसक्ति तो प्राप्त जो चीजें हैं उनके प्रति भी हो सकती है, और जो हमें प्राप्त नहीं हुई हैं उनके प्रति भी हो सकती है। जबकि जो कामना है ये हमेशा अप्राप्त की होती है, और कामना कभी भी पूरी नहीं होती। मनुष्य की कामना ऐसा नहीं है कि आज उसे एक वस्तु की कामना हुई और वो वस्तु प्राप्त होने पर उससे संतुष्टि हो जाएगी। कामना तो एक प्राप्त होने पर दूसरे की उत्पन्न हो जाएगी, दूसरे प्राप्त होने पर तीसरे की, और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा, और कामना कभी भी पूर्ण होगी ही नहीं। और जो भी मनुष्य अपनी आसक्ति और कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे वो सदैव इस सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र में ही उलझे रहेंगे, वो कभी भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले वो यही बताना चाह रहे हैं कि पहली चीज है एक मैंपन का अहंकार, दूसरी चीज है आसक्ति, जिससे ऊपर उठना होगा। अब जैसे एक अहमता, अहंकार से ऊपर कैसे उठे? मनुष्य अपने जन्म से जिस भी वृत्ति में है या जिस भी परिवार में है, उसकी अहमता का उसके अंदर एक अहंकार होता है। जैसे मान लें कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो वो ये मानता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, या कोई शूद्र कुल में हुआ तो एक जो ऊंच नीच वाला इस सांसारिक संसार के अंदर एक बना हुआ है कि भाई ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, या ये इस कुल के हैं, ये उस कुल के हैं। लेकिन अगर हमें संसार से ऊपर जब लौकिक से पारलौकिक की बात करते हैं तो वहां तो सब एक हैं, वहां ऐसा कोई जाति धर्म भेद कुछ भी नहीं है। तो फिर ये धर्म भेद यहाँ पर क्यों? तो अगर हमें वास्तव में उस परमात्मा सत्ता को पाना है तो सबसे पहले हमें उस धर्म भेद से भी ऊपर उठना होगा। तो यहाँ वो यही बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने इस तरीके के आसक्ति के दोषों को, जिन्होंने इस अहमता के दोषों को जीत लिया है, उसके बाद आगे अगली चीज जो बताना चाहते हैं भगवान, वो ये कह रहे हैं कि जो निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, अर्थात जिनकी सोच में, जिनकी हर तरीके से, जिनका हर कर्म परमात्मा को ही समर्पित है, और वो पूरी तरीके से सांसारिक भोगों से मुक्त होकर के और सिर्फ परमात्मा को समर्पित हैं, तो उनके लिए परमात्मा प्राप्ति कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके आगे वो कहते हैं सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त। अब अगर इस संसार में रहते हैं तो अगर हमारी मनचाही वस्तु मिल जाती है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है,
और अगर वो मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा व्यवहार है या मनुष्य का जो व्यवहार है वो बहुत ही वेवरिंग रहता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा अस्थिर रहता है। कभी वो दुखी होगा, कभी सुखी होगा, या कभी उसे राग होगा, कभी द्वेष होगा, कभी हर्ष होगा, कभी शोक होगा। मान लो कोई करीबी जन है वो हमसे दूर हो गया तो आप उसका शोक करने लगेंगे, वो पास आ गया तो हर्षित महसूस होंगे। लेकिन स्थिरता किसी भी परिस्थिति में नहीं आती। या हम यूं कहें कि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो अच्छा लगता है, जरा सी प्रतिकूल हुई तो हम उसका शोक करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन अस्थिर होता है, तो फिर परमात्मा प्राप्ति की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ यही बताया है कि जिन साधकों ने इस हर प्रकार के द्वंद से मुक्ति प्राप्त कर ली है, अर्थात उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उनका भाव हमेशा एक ही रहता है और वो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। हर परिस्थिति को ये मान लेते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है, फिर वो परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों नहीं हो। या यूं कहें कि कई बार साधकों का ऐसा नजरिया भी होता है, या ये कहें कि जो ज्ञान की गहराई में उतर जाते हैं उन साधकों का नजरिया इस संसार में रहते हुए भी ऐसा बन ही जाता है कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई या कोई अशोभनीय घटना हुई या कुछ भी हम ऐसा मान लें कि कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ, तो वो उसका शोक नहीं करते। अपितु वो ये सोचते हैं कि हो सकता है इस बुराई के पीछे भी कोई अच्छाई छिपी हुई हो, क्योंकि परमात्मा ने क्या नियति सोच रखी है, क्या रच रखा है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हमारा अगर उस परमात्मा पे पूरा विश्वास है तो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई इस बुरी परिस्थिति में भी हमें कहीं से कुछ हमारा बुरा छिपा हुआ है, बल्कि ये ऐसा ही दिमाग में आएगा कि नहीं, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी जो वक्त आने पे हमें समझ में आ जाएगी, चाहे आज समझ में नहीं आ रही। हालांकि इससे संबंधित मेरे खुद के पर्सनल लाइफ के भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आगे वो ये बताते हैं कि जब तक इंसान में मूढ़ता रहती है, अर्थात द्वंद रहता है, तो वो राग द्वेष और इस सब में उलझा रहता है। और इसीलिए वो जड़ चीजों में, यानी जो मन है, इंद्रियां हैं, ये सब भी जड़ हैं। और जड़ से अगर आप जड़ को देखते हैं तो सिर्फ जड़ता का ही अनुभव होगा। जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, उसकी अनुभूति नहीं कर सकती। और ऐसे इंसान को यहाँ उन्होंने मूढ़ का बताया है। और जब इंसान द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है तब ही उससे ऊपर उठ करके, और उसको फिर ये संसार संसार नहीं दिखाई देता, बल्कि जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उसे इस संसार में भी परमात्मा ही दिखाई देते हैं। या यूं कहें कि ये अज्ञानी और ज्ञानी का भेद बताते हैं यहाँ भगवान, कि जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, उसकी दृष्टि से देखें तो सिर्फ ये संसार ही दिखाई देता है जो कि नश्वर है। वहीं अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देते हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। तो फिर यही ज्ञानी की एक पहचान है और परमात्मा से एकाकार होने वाली बात है। इसको एक और चीज से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक नजरिए का भेद हो गया कि संसार को देखा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर संसार की दृष्टि से देखा तो संसार दिखाई दिया, परमात्मा की दृष्टि से देखा तो परमात्मा दिखाई दिए। अब जैसे हम इसको एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं या रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमारी ट्रेन एक किसी स्टेशन पर रुकी हुई है और हमारे पास में ही एक दूसरी ट्रेन भी खड़ी हुई है, और अचानक से हमारे पास वाली ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि हमारी ही ट्रेन चल रही है। फिर जैसे ही हमारी निगाह स्टेशन पे जाती है तो हमें सारी की सारी चीजें स्थिर नजर आती हैं। फिर ये एहसास होता है कि नहीं, हमारी ट्रेन नहीं चली, हमारी पास वाली चली है। तो इसमें हमारी स्थिति नहीं बदली, परिस्थिति नहीं बदली, बल्कि सिर्फ हमारी नजर का ही तो फेर हुआ कि हमने पास वाली चलती रेलगाड़ी देखी और ये मान लिया कि हमारी चल पड़ी है। परंतु जैसे ही हमने स्टेशन की स्थिरता देखी तो मान लिया हमारी गाड़ी भी स्थिर है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार और परमात्मा के साथ है कि जैसी मनुष्य की दृष्टि, वैसी ही उसे सृष्टि नजर आती है। फिर वो सृष्टि की नजर से देखे या परमात्मा की तरफ देखे। अर्थात इस श्लोक को हम अगर इसके सार रूप में समझें तो इसमें कहने का सिर्फ एक ही है एसेंस, कि मोक्ष किसी दूर का लक्ष्य नहीं है। या यूं कहें कि मोक्ष किसी दूर का लक्ष्य नहीं है, परमात्मा प्राप्ति किसी दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो मन की एक अवस्था है। यह तो मन की एक अवस्था है जहां अहंकार शांत हो, इच्छाएं नियंत्रित हो, द्वंद्व मिट जाए तो स्वतः ही परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लगता है और मनुष्य स्वतः ही परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ चलता है।
ठीक, देखिए थोड़ा सा रोकेंगे अगले श्लोक की व्याख्या से पहले। अब जैसे हमारे साथ यूथ भी है, जैसे जो खाटी साधक है वो मैडम की जो विवेचन है उसको अच्छे से समझे होंगे, बहुत बढ़िया। इसमें दो चीज हम समझते हैं, ये लक्षण बता रहे हैं शरणागति के। कई बारी क्या है, हमें भ्रम हो जाता है, जैसे अभी ट्रेन का उदाहरण दिया, बहुत सही दिया, ज्यादा नहीं समय लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कि हमें शरणागति है, हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, तो ये क्या दिया इन्होंने, ये चेक पॉइंट दिए। निर्माण मोह जित संग दोषा, दोषों को जीत लिया है, मोह तो नहीं हमें। अच्छा, सुख दुख द्वंद्व, ही द्वंद्व बहुत है, ऐसे गुण है तो वो व्यक्ति शरणागत नहीं है। ये बात हम समझें। धैर्य का मतलब यहाँ पे एक रिलीवेंशियप, देखिए आप सब जानते होंगे कि जो हिलरी क्लिंटन है, जो है ना पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी, उन्होंने हार्ट चॉइस एक बुक लिखी। अब यदि व्यक्ति द्वंद्व से परे है तो उसकी स्थिति क्या होती है वो देखते हैं। देखिए, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो रशियन सोल्जर था एक जवान, तो वो जर्मनी के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, तो उसने भी पलट के आक्रमण किया, उसने भी गोले दागे और नुकसान हुआ, जनहानि हुई, धनहानि हुई। किधर, रसिया में। उसको पता लगा तो आया, उसकी पत्नी थी, तो वो देखें तो पूरा जो अपार्टमेंट था सब नष्ट भ्रष्ट और एकदम बिल्कुल लाशें पड़ी हैं, और लोग उसको जो है वहां के जो लोकल लोग हैं, तो एक ही उसमें सब वाहन होता उसमें भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। उसने देखा सब खत्म हो गया, तो मेरी भी पत्नी नहीं रही, बड़ा कष्ट में उसके होश उड़ गए। लेकिन जब उसने धैर्य रखा कि भाई मैं भी किसी को मार के आया हूं, तो उसने भी कहीं ना कहीं तो डैमेज किया मुझे, तो एक गाड़ी में देखा कि उसने जूतों से पहचान की कि ये मेरी पत्नी है। अब उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इसको जूतों से पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया, इसका दाह संस्कार मैं कर दूंगा, अब मुझे निकाल के दे दो। उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो निकाल लिया। जैसे देखा कि उसकी सांस है अभी कुछ, अब उसमें तो कोई देखता नहीं एकदम, किसी का हाथ है किसी का पैर है इस तरह से, और अचेतन अवस्था में होते हैं, चेत तो होता नहीं। तो वो ले गया हॉस्पिटल, तो वहां देखा डॉक्टर ने कुछ एकदम से किया व्यवस्था, तो उसकी सांस चलने लगी, धीरे धीरे वो रिकवर करने लगी। ये क्या है, होश पूर्वक किए हुए कार्य को करने के लिए जो उसने मानक अपनाए थे वो अपना लिया, और जो अपनाने चाहिए ऐसे सब। ठीक है। अब वो जब उसकी डिलीवरी हुई, तो एक पुत्र को उसने जन्म दिया। उसको आप सब जानते हैं, पूरे विश्व को हिला रखा है, वो है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। उसके बाप एक सोल्जर थे, बहुत गरीब परिवार से निकला हुआ ये लड़का। उसकी मदर की स्थिति ऐसी थी जब वो माता के गर्भ में थे, व्लादिमीर पुतिन। हमारे सबके जीवन में महाभारत होते हैं, चुनौतियां ही होती हैं, हम ये सोचें हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब जो बच्चे हैं उनको समझाने का सिर्फ एक तरीका, भाई अभी की जो अवस्था है उस अवस्था के लिए जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, नौकरी में मिल रहा है, या जो अवस्था में जो फेस कर रहे हो बस उसको समझ ले। आगे अलग हटके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको भी साफ करने में समय लग जाता है। हाँ, जो हम जानते हैं उसका कर लें। ठीक है। अभी जो छठवां सातवां श्लोक है मैडम का ही है, मेरा निवेदन है मैडम, इसमें आप सिर्फ अपना एसेंस दीजिए। हम आप जो है जैसे आप बोलेंगे, जैसे मान लो छठवां आप पढ़ेंगे, तो इस छठवें श्लोक का संक्षिप्त में आप थोड़ी सी आत्मा बता दीजिए कि इससे हम आपके अनुभव से क्या सीखें। उपदेशात्मक नहीं, अपना कमाई। तो अपनी कमाई आप इसमें। ठीक है, अब प्लीज। हाँ ठीक है, छठवां और सातवां दोनों है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। हाँ, अपनी कमाई जो आपने, क्योंकि पता लग जाता है ना गहराई से शब्दों की, ये जो भाषा है शब्दों का चयन है उससे, तो प्लीज। हाँ, ये सत्संग है, और सत्संग में हम सबका अधिकार है कि जो साधन करते हैं उस साधन में सत्संगियों का अधिकार है। हाँ प्लीज। हरे नहीं, कृष्ण। बिल्कुल। वो तो हरे कृष्णा। वो तो एक्चुअली क्या, तुम्हें थोड़ा इसकी डिटेल पढ़ने से लोगों का लिंक बन जाता है कि बहुत हाँ भाई बढ़िया है, नहीं नहीं, क्या। उसमें देखिए ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब उसको रोकना नहीं है उस चीज को, वो ठीक है। लेकिन कई बार चीजें क्या होती हैं, रिपीटेशन हो जाती है ना, तो उनका फिर वो सदुपयोग हो नहीं पाता। वो सब आपकी जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। मेरा कहने का मतलब है जो आने रहे उसको आने दें। हाँ उस जी, हाँ जी। आप क्या हमें बताना चाह रहे हैं, अनुभव कैसा रहा वो चीज बताएं उसमें, इस श्लोक की आत्मा क्या है, बस फिर आगे ठीक। चलो। आगे इस श्लोक के अंदर भगवान अपने धाम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो उनका धाम है वो किस प्रकार का है, मतलब और किस प्रकार से उसके उस परम पद को
जो उनका धाम है उसको न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना ही चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है। असल में तो भगवान कहना चाहते हैं कि उनका जो परम धाम है वो इतना उज्जवल है कि उसे सूरज, चांद और अग्नि किसी भी प्रकाश की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। और ये सूरज, अग्नि और ये तो हमारे संसार जो लौकिक संसार है इसको प्रकाशित करने के लिए है, लेकिन भगवान का परम धाम तो उनके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। तो वहां तो फिर सूर्य और चंद्रमा और इनका जो प्रकाश है ये तो बहुत ही फीका है। जैसे हम मान लें कि सूर्य के सामने अगर हमने एक दीपक रख दिया तो उस दीपक का प्रकाश क्या दिखाई देगा सूर्य के सामने? वो तो एक फीका सा रहेगा, एक हल्की सी मध्यम सी रोशनी होगी। तो ठीक यही चीज वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सूरज, चांद, अग्नि इन सबके प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है अगर परम धाम जाते हैं तो। और वहां का जो है वहां एक दिव्य प्रकाश है और वो एक चेतना का शाश्वत लोक है जहां सब कुछ केवल दिव्य ही दिव्य है और वो दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। अब यहाँ पर एक चीज और है जो समझने वाली है कि जैसे जो ये सूर्य, चंद्र और अग्नि ये हैं, ये क्या करते हैं? ये इस संसार के अंदर हमारे नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। अब चाहे हमारे नेत्र हो या हमारा मन हो या हमारी वाणी है, तो ये जड़ चीजें ही। जबकि भगवान का जो धाम है वो तो चेतना का शाश्वत लोक है, इसीलिए वहां प्रकाशित नहीं हो पाते। या और जो परमात्म तत्व है वो जड़ से परे है, क्योंकि वो एक चेतन सत्ता है। और इसीलिए उस परमात्म तत्व को न तो इन लौकिक नेत्रों से देखा जा सकता है और न ही इस लौकिक मन से उसका चिंतन किया जा सकता है और न ही इस वाणी से उसका वर्णन करना संभव है कि भगवान का परम धाम कितना दिव्य है, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति करना संभव नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर उस परमात्म तत्व की अनुभूति कैसे हो, क्योंकि हम तो ये सारी चर्चा परमात्म तत्व की ही कर रहे हैं। तो परमात्म तत्व की अनुभूति के लिए सबसे पहले जरूरत है, जैसे अभी पिछले श्लोक में हमने देखा, अहमता का त्याग, ममता का त्याग, मोह का त्याग। इन सब दोषों के त्याग से ऊपर उठकर, आसक्ति से ऊपर उठकर जब मनुष्य आत्म स्वरूप में स्थित होता है तब वो उस परमात्म तत्व की अनुभूति कर पाता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने दोषों से, विकारों से ऊपर उठें और फिर हम परमात्म तत्व की अनुभूति की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। और परमात्म तत्व से मिलन ये ठीक इसी प्रकार है, जैसे अगर हम इसको फिर एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बहुत सारी नदियां हैं, अपने आप में अलग अलग बहती रहती हैं, लेकिन नदी को स्थिरता कब मिलती है? जब वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्य भी इस संसार के अंदर उन नदियों की तरह ही हैं, और हमारी स्थिरता के लिए जब हमारा उस परमात्म सत्ता से उसमें विलीन होते हैं या उस परमात्म सत्ता से लय होते हैं, तब हमें स्थिरता की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब हमारा उस परमात्म तत्व से एकाकार हो जाता आगे है। सातवां बोलिए, सातवां सातवां। एक्चुअली इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कोर्स में। हाँ, थोड़ा सा। ये वाले हाँ, श्लोक बहुत ही ज्यादा डिटेल में आत्मा, है। हाँ, इसमें देखिए क्या है, हमें ये दिन में वही निवेदन कर रहा हूँ कि जो खाटी साधक हैं वो ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे। जो यूथ है ना वो फिर, क्योंकि हमारे सामने क्या है, विभिन्नता है, और उसको में क्या सबको साथ लेके चलना है। अगर मान लीजिए कि हम 4 5 10 लोग ऐसे हैं तो वो तो आप 4 घंटा, हम फिर भी नहीं थकेंगे। ये तो ऐसा आनंद है कि जिसको सुनने में खाना पीना भी नहीं, तभी जो 4 बजे भी लोग होते हैं, सुबह 5 बजे भी लोग होते हैं, और 300 लोग होते हैं ऑनलाइन, लगाइए वो कौन से लोग होंगे सर्दियों भर, उसमें बच्चे भी चलिए होते कोई, हैं। तो हाँ उसमें जी, हाँ, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो हमारा, मैं बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा बोल, नहीं नहीं, ये आध्यात्मिक चर्चा है, बहुत अच्छा विवेचन है मेरा। फिर आपके चरणों में निवेदन यही है कि आप उसको अन्यथा न लें, क्योंकि इतने नहीं सब नहीं, सत्संगी, हाँ, इसलिए विनम्रता पूर्वक आपको ये संज्ञान में लाना है कि आपका जो है, जो थॉट है, एकदम बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर क्रिस्टल, लेकिन सबको छूते हुए जाना चाहिए। हाँ, सबको पकड़ के जाना चाहिए, एकांगी नहीं। ये है। अब हाँ जैसे ठीक है, अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों का आता है, मैसेज आ जाता है ना टाइम को लेके, इसलिए मेरा निवेदन हुआ है, नहीं तो कोई शिकायत नहीं। उसमें सिर्फ ठीक। देखिए, अब माता जी ये मातृ शक्ति हैं, उम्र में छोटी होंगी, लेकिन जो मेरा आदर सूचक शब्द यही है, माँ का ही है। क्योंकि इनका जो मैंने सुना है आपके बारे में, जैसे भी, तो बहुत ही बेहतर, और बहुत आपकी जो साधना का जो हमें मिलना चाहिए वो मिलता रहता है इसमें। समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूं, यदि परमिट करें तो मुझे, क्योंकि लोगों के मैसेज आने के बाद ना फिर वो छोड़ जाते हैं, वो नहीं रुकते। साथ में
तो ही मैं आगे ले रही हूँ, अब आगे हाँ, सातवां अब फिर आप ले लीजिए, हाँ, से संक्षेप जुड़ता हुआ में। है। हम ये मान सकते हैं कि ये संसार एक रंगमंच की तरह से है, और हम यहाँ ये मान लें कि अगर हम यहाँ पर जो भी हम लौकिक कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ हम उस नाटक में अपना एक पात्र को निभा रहे हैं। जैसे एक नाटक के अंदर एक रोल होता है या मूवी में एक रोल होता है, तो ये संसार भी एक रंगमंच है, एक नाटक है, और हम सिर्फ अपना पात्र निभा रहे हैं। और ये मानते हुए हम अपने उस पात्र से आसक्त नहीं हो, उससे अटैच नहीं हो, अपने लौकिक कर्म तो करें लेकिन हमारा जो झुकाव है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की तरफ ही रहे। लेकिन चूंकि हम इन इंद्रियों के प्रभाव से हमारी आत्मा की जो सच्चाई है वो ढक जाती है और हम अपनी असलियत को देख नहीं पाते, उस आत्म स्वरूप की अनुभूति इसीलिए नहीं हो पाती। और ये ठीक इसी तरह से है जैसे कि सूर्य और किरण को देखें तो किरणों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही बादल आते हैं और वो किरण की रोशनी ढक जाती है, परंतु बादल हटते ही पुनः सूरज की रोशनी चमक उठती है। तो यही जीवात्मा की अपनी स्थिति है। चूंकि वो इन विकारों में, इन इंद्रियों के अंदर, इस संसार के मायाजाल में उलझा हुआ है, इसीलिए अपनी असलियत को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। और बार बार यहाँ प्रभु श्री कृष्ण सिर्फ आपको अपने आप को जानने के लिए इसीलिए ही कह रहे हैं कि जब विकारों को दूर करेंगे तो अपने आप को जान पाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। जब मन शांत हो जाता है तभी इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और अहंकार मिट जाता है। तब जीव फिर से अपनी दिव्य प्रवृत्ति को पहचानने लगता है। और यही पहचान, यही जागृति, यही मनुष्य जीवन से हमें शिवत्व की ओर ले जाती है, परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाती है। और यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है कि हम अहंकार को त्यागें, मन को साधें और अपनी आत्मा की पहचान करें, आत्मस्वरूप बने और परम धाम की ओर बढ़ें, परमात्मा प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। हरे ठीक कृष्ण। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं। मैडम, आप सुबह के सत्संग में होती हैं क्या? आप? नहीं सर, नहीं सर, मैं सुबह वाले में नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यस्तता में इसलिए थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ चीजें जैसे हमसे लूज हो जाती है ना, वो लूज नहीं होंगी। जैसे मैं ध्यान से सुन रहा था, मैं तो जैसे आप सभी हम सत्संगी भाई हैं, और इसमें होता क्या है कि कहीं से कोई जैसे कोई पार में गहरी बैठा हुआ है और शब्द हमारा कुछ ऐसा निकल गया, तो वो थोड़ा सा चीजें ठीक नहीं लगती। मेरा निवेदन यही है कि आप सत्संग करेंगे ना, तो उसमें शब्दों में रहेगा, जैसे कि अहम शांत और अहम समाप्त दोनों में अंतर है। शांत का मतलब हाँ उसकी जी। उपस्थिति है, कुछ कहेगा नहीं लेकिन वो रहेगा रिएक्ट मोड में। लेकिन अभी क्या है, सुस्त है, कुछ कर नहीं रहा लेकिन है, उपस्थिति है। समाप्त का मतलब है ही नहीं। तो ये जो, हाँ, ये थोड़ा सा उससे सत्संग से लाभ मिलेगा हमको। मैं तो करीब आप देखेंगे, अगर समय मिले 5 बजे का, वो अपना ही समय होता है। तो क्योंकि संभावना है आप में बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा आपका साधन है, तो कोई भी बैठा है, कहीं से भी कोई ज्वाइन कर लेता है, तो उसको लगेगा कि हाँ, इसमें थोड़ी सी जो कमी थी वो पूरी हो गई। मेरा मेरा ये निवेदन है, व्यक्तिगत है ना, ऐसा करके तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे 7वां श्लोक है कि अभी मान लीजिए कि भगवान ने सारी चीजें बताई, मैडम ने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छे समय में बताया। इसको हम संक्षेप में समझेंगे। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये क्या है? संबंध भगवान का जीव से क्या संबंध? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके, यानी मम एवांशो, मम एव यानी मेरा केवल, एव का मतलब केवल, मम एव मेरा ही केवल, वांशो जीव लोक है, यानी जितने भी जीव लोक हैं, जीव भूत हैं, जितनी भी जीव सत्ता है 14 भुवन और तीनों लोकों में, वो मेरा ही अंश है। कब से? सनातन से भैया। हाँ, और मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करती। अरे भाई, वो मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये मन क्या है? इसने प्रकृति में स्थित मन इंद्रियों के वशीभूत होकर तद अनुकूल आचरण करता है। भैया, ये पिछड़ा हुआ बच्चा है तो मेरा ही अंश। अब बताइए, एक बात, संबंध में क्या ताकत है? संबंध में ताकत है, मान लीजिए वीपी शर्मा साहब राष्ट्रपति बन जाते हैं, मैं इनका छोटा भाई हूं, तो मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, तो मुझे भगा देंगे, यार कहां से आ गया, क्यों आ गया, तू कैसे ऐसे चले राष्ट्रपति से मिलेगा? क्या दूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, लो, कोई रुकेगा? ठीक है, मना करने से पहले कंफर्म करेगा जरूर कि देखो ये नाम है उस व्यक्ति, वो ऐसे कह रहा है तो चले गए। बस यही बात है कि हम ये जो कहता है ना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, वो यहीं से लिया है स्वामी जी ने। संबंध का बल बहुत है। मान लिया डॉक्टर है, अभी जो मैडम बता रही थी, हमारी बहन जी होगी, ठीक है जी, है ना। अब हम इनको फोन करें या नहीं करें, जरूरत पे हमें काम इनसे लेना है, तो बोलेंगे कि बहन जी, में ये हमारा ये काम है, करो।
अब ये नहीं कहेंगे कि तू फोन तो करता नहीं, काम पे फोन करता है, अरे नहीं करते तो नहीं करते, जरूरत है तो फोन करेंगे, क्योंकि आप भाई हमारी बहन जी, संबंध है हमारा। हाँ, बस यही है, कुछ नहीं करना है, साधन हो न हो, क्या है कि हम भगवान के हैं, है ना, हम भगवान के हैं। शिव पांडे साहब, मान लीजिए पड़ोसी का बच्चा इनके बच्चे से ज्यादा एफिशिएंट है, तो संपत्ति उसके नाम थोड़ी कर जाएंगे, हमारा कम एफिशिएंट है हम अपने को देंगे, बस यही बात है। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन है हम ईश्वर के। तो जो संपत्ति हमें जो मिलने वाली है, सारी संपत्ति मिल जाएगी। संबंध का बल बहुत होता है, साधन का बल कुछ नहीं होता। साधन के बल से तो हमसे क्या होता है, हाँ पाप ही होते हैं देखा जाए तो। संबंध के बल से हमारे से पाप होंगे ही नहीं, है ना। जैसे वो कालिया नाग को नाथ दिया और उसने कहा कि महाराज आप क्या, आप ही का दिया हुआ जहर है, मैं कहां से बताओ, मैं जहर नहीं करूं तो मेरे को कौन समझेगा। ये जो मेरी वृत्ति दी है, तामस वृत्ति आप ही ने दी है, हम कहां से दी, आप ही तो कहते हैं कि सब मैं ही, सब मेरे ही दिया हुआ है। जो आपने दिया है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अच्छा देते तो अच्छा करते, बुरा देते तो तो उसको छोड़ दिया, और गरुड़ से भी मुक्ति मांग ली कि ये नहीं तेरे को वहां भेज भेज दिया उसको। यही है, यही बात सही है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं वो कैसे वकील हैं, किसके, भगवान की अदालत के। वो हमेशा जो सत्संगी भाइयों का पक्ष लेते हैं और भगवान को तंग कर देते हैं, उनको मानना पड़ता है। यही बात है, जीव मेरा ही अंश है, हम भगवान के, देखो ये भूले हुए हैं। और इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, न करना ही सब कुछ करना है, कि जब जब हमारे प्रयास रहते हैं, अतिरिक्त प्रयास, ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, अभ्यास योग वगैरह वगैरह, तब तक हम भटकते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि शरीर में ताकत होती है, गलत जगह लगाते हैं। जैसे ही शरीर थकता है, अब कुछ नहीं, अब कुछ मेरे बस का नहीं, बस वही जीत हो जाती है वहीं पे। नहीं तो व्यक्ति, बस ये ज्यादा, ये जो होता है ना, कि जो शास्त्रीय जो मोह है ना, जिसको शास्त्र मोह, जिस शास्त्रीय मोह कहते हैं, ये मतलब अनेकों मन सूत, उलझा हुआ सूत है, इसको सुलझाना बड़ा कठिन होता है, आदमी मताग्रह नहीं छोड़ता। देखा है ना कभी, जब तक बुद्धि नहीं थकती तब तक, इसलिए फिर क्या करते हैं, हम हाथ से जोड़ लेते हैं कई बार। अब क्या करें, 80 साल की उम्र हो गई, इतना ज्ञान होने के बाद भी अभी भी मताग्रह, तो उस व्यक्ति को कोई नहीं सुधार सकता, भगवान भी नहीं। देखे ना, भीड़ किसकी तरफ ज्यादा थी, भगवान की तरफ, यानी अर्जुन पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ, कौरवों की तरफ ज्यादा थी भाई। जिस पक्ष में भगवान है उस पक्ष में लोग कम हैं आज भी, उससे ज्यादा बुरा हाल है। तो ये क्या है कि बस जो भगवान ने कहा है, अहम गलन, जैसे ही साधक और साध्य के बीच की दूरी में आता है अहम, मूल बात है, गुरु सदगुरु और जो जितने भी हमारे सिद्ध महापुरुष हैं, उस अहम का गलन कर देते हैं। जो गलता है वो फलता है, जो अंकुरण गलेगा नहीं वो पेड़ भी नहीं बनेगा, फलेगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण, 8वां 9वां। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, 10वें श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, 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 शरीरं यद्वाप्नोति हम्म, यच्चाप्यकृतामतीश्वरः हम्म, गृहीत्वेतानि संयति वायुर्गन्धानि निवासयात्। हम्म, जैसे वायु गंध के स्थान पर गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। हम्म, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। हम्म, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम हम्म, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्म व्यवस्थितम यत्तंतो कृतात्मानो नयनम पश्यन्तेव चेतस। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं,
परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। प्रभु जी, विवेचन आप अच्छा सा करते हैं, मैं विवेचन नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा निवेदन आपसे है कि आप ही करें, समझाएं नहीं थोड़ा नहीं, सा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ नया मिलता है, जो भी आप समझे वो कमाई खर्च कर दो साहब, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, कुछ तो। हम्म। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक माफी चाहूंगा। अरे मैं आप ही से चाहूंगा कि आप अरे, इसको थोड़ा अच्छा सा विवेचन करें। इसमें जैसे सर ने बताया कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहीं से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत यानी सुनना, नेत्र देखना, त्वचा रसना टेस्ट और घ्राण सूंघना नाक, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है ना। कहने का मतलब है कि हम जिस वृत्ति के हैं और शरीर छोड़ते समय जिस वृत्ति से हम प्रभावित होते हैं उसी प्रकार का हमें शरीर मिलता है। उदान वायु के माध्यम से सूक्ष्म और कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा, जैसे उदाहरण लिए ना, वायु गंध के स्थान से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ऐसे ही ये इसको लिंग शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर के योग को लिंग शरीर, ये उदान वायु के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। जीवात्मा के अभी जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, मालूम में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगे, तो हमने ये जान लिया, हमने वो जान लिया, तो क्या हमने अपने आप को जान लिया? 50 साल की, जैसे 51 साल की उम्र होगी हमारी, तो हमने 51 साल में अपने आप को जाना है? हम बताएंगे मैं कौन हूं तो नाम बताएंगे, परिवार का, कुल का, ये सब बताएंगे, लेकिन मेरा परिचय तो नहीं है ना, मेरा कुल, मेरे पिताजी, मेरा नाम, मेरा मेरा है, मैं का तो नहीं दे पाता ना। बस उसी को जानने के लिए यात्रा है, जद्दोजहद है ना। स्वरूप को मूढ़ मनुष्य, मूढ़ कौन? कि जो जानना नहीं चाहता, जैसे मूर्ख और हमने किसमें समझा, सठ में अंतर। तो जो नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य जानते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र कैसे होते हैं? चर्म चक्षु है ये ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, जानना। ठीक है। हाँ, जो जानना चाहता है, जिसकी चाह होगी, जिसने चाह लिया वो चाह लेता है उसको, है ना। जैसे हमने चाह लिया है ना कि हमें नौकरी करनी है या हमें बहुत आईएएस बनना है, व्यवसाय करना है, तो ठीक है, कोशिश तो करते ही, नौकरी नहीं लगी लेकिन उतना ज्ञान हमें हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जैसे हमने भाषा सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, क ख ग ए बी सी, तो हमें लगता है सीखते दौर में कि यार हम कैसे सीख पाएंगे, तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, मैडम तो बहुत अच्छा विश्लेषण कर ले, मेरे पे तो नहीं आता, इतने कहाँ से स्टैंड कर लेती हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं लगातार लगातार, तो फिर हम भी वैसा ही बोलने लगते हैं। शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से है हम लिख रहे हैं, कैसे चयन हो, हमें नहीं पता। ये सब कैलकुलेशन अंदर चल रही है बहुत सेकंडों में, और इसलिए वो बाहर आ रही है, वक्तव्य के रूप में आ रही है, लेखनी के रूप में आ रही है। यही है कि जब हम विवेक का सदुपयोग करते हैं कि जो करना है वो हम जरूर करेंगे, और जो हमें नहीं करना है हम कभी नहीं करेंगे, उसी को कहते हैं ज्ञान, प्रकाशमान अवस्था। ऐसा व्यक्ति क्या है? वही देखेगा जो देखना है, वही सुनेगा जो सुनना है, वही खाएगा जो खाना है। अब इंद्रियों की बात हो रही थी ना, वही भोगेगा जो भोगना है। बस यही बात समझने की है कि ड्राइवर हमारा सारथी ठीक है तो बढ़िया है बैठा हुआ है उसमें, वो सुखपूर्वक है। ड्राइवर नशे में है, धूर्त है, अज्ञानी है, सेंस में नहीं, ड्राइविंग सेंस में नहीं है, सिविक सेंस में नहीं है, तो वो कहीं पे भी जाके हमको चोट पहुंचा देगा। बस यही है कि बुद्धि यदि हमारी शुद्ध है, इसलिए भगवान ने पहले 2.41 में ही कहा, है ना, बुद्धि हमारी शुद्ध होनी चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? नाम जप से होगी, स्वाध्याय से होगी, सत्संग से होगी। सत्संग समझ में आए ना आए, क्लास में सुन लें, अच्छे से सुन लें, उपलब्ध और उपस्थित होगी तो देखो लाभ मिलेगा, पक्की बात है। और सत्संग भी हो रहा है, क्लास भी कर रहे हैं, कुछ और भी चल रहा है, तो देखो जी 20 बार पढ़ने की था, कुछ ना होने वाला। हाँ, लेकिन जिसने पढ़ लिया है अच्छे से, पक्की बात है, जैसा वो पहले था वैसा होगा नहीं। और जितना लाभ ले सकते हैं, जिस अवस्था में जितना लाभ ले सकते हैं वो मिल जाएगा, पक्की बात है, मिल जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्यादा। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, बस वही जैसे हमारी बात है कि ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। हम पुण्य कर्म भी कर लेते हैं तो भी चालें, पाप कर्म भगवान नहीं देख रहा है, कर देते हैं, ये सब चीजें नहीं। पुण्य पाप तो भुगतेंगे, दोनों को सहन कर लेंगे, लेकिन जो तीसरी अवस्था है, कौन सी?
हाँ, कि हम दूसरे से कर्ज लेना नहीं और अपनी सेवा दे देनी है। तो बस सिंपल सी बात है, घर में जो उनका जैसे बड़ा है, छोटा है, माँ है, पिताजी है, पत्नी, सबकी सेवा हो जाए। जो हमारा ताड़ना का अधिकार है, उनके हित के लिए ताड़ना भी कर सकते हैं, उनको डांट भी सकते हैं, है ना। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, सेवा भाव, सेवा के बदले सेवा, प्रभु जी। हाँ, सेवक दास न दास है, न सेवक है, वो मालिक है। भगवान ने क्या सारथी बनाए, देखो समझने की बात है, ड्राइवर। वो क्या कह रहे हैं कि करने में क्या हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसा हूं इससे फर्क पड़ता है। ये सारी अवस्थाएं अपने आप आ जाती हैं, सब अवस्थाएं अपने आप आ जाती हैं। बच्चे हैं तो वो कैसे समझे भाई, विद्यार्थी हूं तो विद्यार्थी का मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलना ना। मैं यूथ हूँ, युवा हूं, तो दोबारा नहीं युवा बनूंगा भाई। विद्यार्थी जीवन से मेरी गृहस्थ जीवन है मेरा प्रभावित होगा, गृहस्थ से मेरा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से देहांतर अवस्था प्रभावित होगी भाई। इस जीवन में रिटेक का मौका नहीं है। देखिए, हमें बुरा लगे कई बार, हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमारा अहम गलत नहीं है। शरीर हमारा जलता है आंतरिक दोषों के कारण, जीवन खराब हो रहा है ना। तो जो वर्तमान से हमारा भविष्य प्रभावित है, हम ऐसे समझे, पास्ट में जा नहीं सकते तो बीत गया, जो बीत गया उस पर बात क्या करना। जो शेष है वही विशेष है। एक लाइन में इतना ही। और आज हम लेंगे यही विराम, आगे बढ़ेंगे नहीं। पुरुषोत्तम योग है, ठीक है, भगवान ने अपना नाम दिया है तो बहुत अच्छे से समझेंगे। आदरणीय मैडम है, कारा जी, ठीक है, और शिव पांडे साहब है, और अभी उससे पहले किन्होंने बोला था, श्रीमान बीपी शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। और समय की कमी के कारण मैंने मैडम को तो रोका है लेकिन सुनते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था, सही बता रहे हैं, है ना। तो आपके सानिध्य में हम तो सीखते, देखो जी, हमें तो कोई ज्यादा ज्ञान व्यान तो है नहीं, स्वामी जी का सत्संग, आपके संग के प्रताप से सबको लाभ मिलता है और सब आगे। आज हम ये विराम लेते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई शंका हो तो बताएं प्रभु जी। सबको सबकी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। सभी अनम्यूट कर लोगों सकते का, हैं। देखो, हम हमारी क्लास में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आगे के लिए मजदूरी तो दिलवाओ प्रभु। हम ये नहीं कहेंगे आप दोबारा पढ़ो, आप तो सब ज्ञानी है, दूसरों को, नए लोगों को जोड़िए, ठीक है। हम खाली नहीं हो, मजदूर को मजदूरी मिलती रहनी चाहिए। तो अभी क्लासों का कुछ चेंज कर दिया है कि मेरी क्लास एक तो GS 90, ये शाम वाली जो अभी है, एक GS 28 थी जो सुबह शनिवार की है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ सीक्वेंस बदल दिया है, तो मेरा वाला जो क्लास है उसका मैं दे दूंगा। अगर किसी को शनिवार 8 से 10 चाहिए तो उसमें आए, किसी को संडे 7:30 से, यानी 7:40 से हो गए। और करीब हम पहले ही कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शाम का टाइम होता है, लोग थोड़ा बिजी होते हैं, तो आधा घंटा पहले ही कोशिश रहती है। तो 7:30 से लेके 9, 9:15 तक का ही रखते हैं। तो उसमें मेरी क्लास का चयन किया, नाम जानते हैं, जीलाल नाम है, तो आप वहां से भी ऐप में जा सकते हैं। तो उसमें कम से कम हमें 100 रजिस्ट्रेशन मिल जाए, है ना, समय हमारा सदुपयोग होता रहे। तो ऐसा कोशिश कीजिए नए लोगों के लिए। आप आएंगे तो आपका मतलब सबको सानिध्य मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, लाभ मिलेगा आपका उपस्थिति से, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपके रहने से सबको लाभ मिलेगा। ये सत्संग का यही उसूल है, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कुछ हो प्रश्न तो बताएं। सत्यदेव साहब, अंकुर जी, अंकुर जी आप लोग क्यों नहीं, आप भाग लिया करो, आप तो भाई टॉपर लोग हैं, आप लोग संस्कृत बोल सकते हैं अच्छे से। और वहां पे ऐसे नहीं तो आना, आप लोग वहां से, मैं तो नहीं कहूंगा आओ ना आओ, ये तो आपका है, लेकिन वहां पे लोगों को समझाओ भाई, वहां के लोगों की जीवन पद्धति। कोई भारतीय वहां पे गया तो कम से कम कुछ करे जाके, ठीक है। आप लोग भाई ऐसे महापुरुषों की संतान है कि जो पूरा इंग्लैंड बदल दिया, ठीक है, उनको ऐसा नशा दे दिया राम संकीर्तन का कि भगवान श्री कृष्ण को इंटरनेशनल बनाया, उन्होंने ही बनाया, प्रभुपाद स्वामी जी ने भाई। तो आप उनको देखिए, आपके व्यवहार होंगे, मित्रता होगी, सबको बताइए ये सब चीजें, ठीक है, बहुत जरूरी है, आप लोगों को करना चाहिए। शराबी अपने जीवन काल में 10-20 शराबी बना देता है ना, तो हमारी क्या क्षमता होनी चाहिए, हम देख लेना। हाँ, ज्वारी ज्वारी बना देता है, होता है ना कुसंगी। तो हम कम से कम गीता का नशा दे दें उनको, और वास्तव में उनका भला कर देंगे, उनका कल्याण पुत्रों का हो जाएगा ना। एक हमारे यहाँ देखिए वो था, हमारे साथ एयरपोर्ट में थे, तो उनका एक बेटा तो USA में ही है वो लड़का। तो KGMC हमारे यहाँ KGME हो गया, अब तो यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज नहीं रहा। तो ये आप तो लखनऊ के हैं, अंकुर और कल्पेश जी, वो आपके US में उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम तो मीडिया से जाना, 30 करोड़ का पैकेज मिला उस लड़के को। तो जब उसका शादी हुई तो यहाँ आया, तो उसके दोस्त भी आए कुछ। अब उसका किया ना कि इनकी शादी है, तो बात होती है ना कि देखो आज तो आपकी 50वीं सालगिरह है, तो वो लड़का बड़ा सरप्राइज करने लगा कि कोई एक व्यक्ति एक महिला के साथ 50 साल तक कैसे, ऐसे करके बोला उसे।
तो जैसे आप आए तो आपने उसकी बात को समझा और बताया कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ये पद्धति है, ऐसा है। तो उस लड़के ने ही परिवार में भी वहां था तो परिवार की डेफिनेशन दी कि हम दूसरों के लिए जीते, माँ हमारे लिए, पति पत्नी का जो प्रेम है ना वो कभी खत्म नहीं होता। ये भावनाएं होती है कि जब जो होता है ना कि कहने से पहले समझ जाते हैं, है ना। तो पिता क्या है उसने समझाया उस लड़के ने, क्यों गांव का लड़का था वो, ठेठी गांव, बिल्कुल ठेठ गांव का। और ऐसे करके वो आगे बढ़ा। वो लड़का बहुत भावुक हुआ। और जब वो वहां पे अपने घर वापस गया तो उस लड़के का फोन आया मुझे कि अंकल, जब आपकी उपस्थिति में बात हो रही थी तो वो अपने पिताजी से मिला और इस तरह से गले लगा के बिटरली रोया कि मैंने हिंदुस्तान में जाके मेरा बाप खो गया था, वो उसमें पा लिया हमने। ठीक है। हम्म। तो ये कल्चर हमारी है, इसको हकीकत में पता है ना, जीवन में एक ही मिला है। सही बता रहे हैं, इसको हम जैसे चाहे जी सकते हैं, है ना। यदि हम अपने आप से ये स्पष्टता आ गई कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, अपने आप से क्या चाहता हूँ, तो किसी से ज्यादा सोचने की, समझने की, बाहरी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। और इसी मायने, इसी को कहते हैं कि जी भर के जीवन जीना। ठीक है। तो गीता का सहारा लें, आगे बढ़ें और रजिस्ट्रेशन करवाएं प्रभु जी। और जिनके दिल्ली में आसपास के हैं तो गीता सेमिनार के लिए भी बोलें, वो प्रॉपर यूथ के लिए है। और 4 घंटे का, 3.5 4 घंटे में ही ये काम वर्क की चीजें हम उनसे शेयर करेंगे, सत्यदेव साहब। ठीक है। जी हाँ, सर। हरे कृष्ण। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है छोटा सा, जी जो साहब। कि शायद थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। नहीं मेरा कोई बात। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जैसे जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु पश्चात जो भोज होता है, वो ठीक होता है या गलत होता है? हाँ, ये बहुत सही है कि हम ये परंपराओं के बारे में जाने। देखिए जाए तो जो मृत्यु का जो बोझ है ना, वो परिवारी जनों के लिए तो ठीक है, संबंधियों के लिए। जो संबंधी नहीं है उनके लिए वो हानिकारक है, नहीं करना चाहिए। अब पूछने तो बता दिया, हम्म। नहीं करना चाहिए। हम्म। जो दूसरा संबंधी। प्रश्न मेरा सर ये है हम्म, कि हम लोग जैसे जैसे मैंने से जो जो विदेशी लोग होते हैं, वो हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं। हम्म, पर एक्चुअल में जो वर्ड है वो तो कृष्ण और राम है। हाँ बिल्कुल तो सही। हम लोग, बल्कि हम लोग जो देसी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, वो भी कृष्णा या रामा ही बोलते हैं, पता नहीं या ना, तो पता ही नहीं। देखिए कृष्ण, अब इसको स्वर ज्ञान नहीं है हमें। जैसे हमने बोला अ, जैसे आप देखेंगे क बोले कल के नीचे एक थोड़ा सा एक बिंदी जैसी होती है ना, हलंत बोलते हैं उसको, हिंदी जी। व्याकरण। तो उसकी जी। अंग्रेजी बनेगी क की, जिसके नीचे हलंत है के। और केवल कल के हलंत हटा दें तो उसकी अंग्रेजी बनेगी के ए। तो अब क्या है कि वो पूरा न है कृष्ण, तो इसमें अ जुड़ा जुड़ा हुआ है ना, तो न के साथ ए आएगी, तो अंग्रेजी का उच्चारण कृष्णा बोलेंगे वो। लेकिन हमें तो नहीं वो ज्ञान है, ठीक हम है, तो क्योंकि कृष्ण बोलेंगे, शुद्ध वो तो शब्द अंग्रेजी कृष्ण है, है। वो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसलिए ठीक है। पर हम तो हिंदी जानते हैं ना। हाँ तो तो कृष्ण हम बोले ना, शुद्ध शब्द कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा का मतलब द्रौपदी, है ना। हम्म। हाँ, तो वो रामा का मतलब राम नहीं है, वो राम ही है, शुद्ध शब्द तो राम ही है। बिल्कुल सही जी है। जी। हाँ, राम ही बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे राम। और राम के हरे साथ कृष्ण। हरे का मतलब सीता, और कृष्ण के साथ हरे का मतलब राधा। ठीक है। जी। ठीक, और किसी को। ठीक। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक। जैसे जो है ना, ये कृष्णा और रामा, ये वर्ड हम्म, कौन यूज करते हैं, खास करके इस्कॉन वाले। उनकी भाषा इंग्लिश है। वहां पे राम को रामा ही लिखा जाता है। अगर चंद्र लिखा हो, श्री रामचंद्र, तो रामचंद्रा लिखा जाता है। तो पढ़ते भी उस तरह ही है। और उनकी ये भाषा में उसको सम्मान देने का तरीका होता है। नहीं उसमें इस क्या होता है सर, देखिए वो उनके लिए गलत नहीं है। जो जानता है वो तो सही काम करे, जो नहीं जानता है वो तो भाव है उनका। जैसे एक बार क्या हुआ, भक्त थे, भक्त नहीं थे, संसारी थे, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। और ये वृंदावन सर्किल की बात है। तो उनकी पत्नी से बहुत प्रेम था उनको, और वो पत्नी पधार गई। तो जा रहे थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा भैया हम अकेले क्या करें, हमें भी ले जाओ। तो वहां पे गए तो वो कभी कभी होता है ना, व्यक्ति को भाव में आ जाता है, किसी की याद आ जाती है। तो हाय किशोरी, वो तो था अपनी पत्नी के प्रेम में। लोग तो निकल गए उसकी परिक्रमा के लिए, गिरिराज जी की। अब हाय किशोरी, यही टाइम हो रहा था, रात का समय हो रहा था, संध्या गहरी होती जा रही थी। तो देखो किशोरी जी आई, राधा जी। तो उन्होंने बोला कि अरे तेरे को नहीं बुला रहा, वो अपनी पत्नी को बुला रहा है। आप तो रामा की बात कर रहे हैं, कृष्णा की। वो तो सेम बोल रही थी, लेकिन फिर भी किसको बुला रहे हैं, वो पत्नी को। लेकिन आई कौन, राधा जी, कि नहीं, उसकी पत्नी के नाम से पहले वो मेरा नाम है। यदि भाव में राम है, कृष्ण है, बोले कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता नहीं। लेकिन हम जानते तो शुद्ध बोल, इतना ही फर्क है हम और उनमें, और कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं सर।
ये भाव का फर्क नहीं रहना, बस कि क्रिया और क्रिया के पीछे का भाव क्या है, बस ये समझे। ठीक है। हाँ बस ठीक है। और किसी का कोई हो तो सर। आर के सिंह जी हैं। हाँ जी। आर के सिंह जी हैंड रेज है। हाँ हाँ सर सर, अरे प्रणाम प्रभु जी, वंदन। ये तो देखो हमारे तारके सिंह साहब हैं, लखनऊ के ही हैं। और समय इनका जो नहीं सूट कर रहा था उस क्लास में आए, ये दूसरी क्लास में थे। सर सर आदेश करें। हरे कृष्णा आचार्य जी। प्रणाम। सभी साधकों और आचार्य गणों के मध्य के चरणों में मेरा श्री वंदन। अरे सर वंदना। ये अपना जो छठा श्लोक है इसका, इसमें उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो मेरा जिज्ञासा थोड़ी सी ये है कि जैसे संसार में नहीं आते, तो क्या वो परम धाम में उन उपस्थित रहते हैं या भगवान की आत्मा में लीन हो जाते हैं? अगर इसमें प्रभु जी कुछ थोड़ा सा आप हाँ देखो, दो बता। चीज है, आप कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं हम लोग मोक्ष में और प्रेमा भक्ति, दोनों में अंतर है। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे चींटा है, गुड़ में लग गया, ठीक है, और उसी में मर खप गया, वो हो गया मोक्ष। ठीक है। चींटा है, गुड़ खा रहा है, मजे कर रहा है, वो है प्रेमा भक्ति। पंचम पुरुषार्थ है प्रेमा भक्ति। जी ये बहुत ऊंची चीज है, मोक्ष से भी ऊंची चीज। जी ठीक है। वो व्यक्ति क्या कहता है, वो मोक्ष ही नहीं चाहता। वो कबीर दास जी का जब शरीर पूरा हो रहा था तो वो रो रहे थे, तो दुख में थोड़ी रो रहे थे, वो कह रहे थे भाई ये जो है ना राम नाम का जो भजन है वो नहीं हो पाएगा, अभी शरीर जा रहा है मेरा। वो इसलिए नहीं कि शरीर जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि साधन पूरा हो रहा है मेरा। तो भगवान क्या करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को अपनी नित्य लीला में शरीक रखते हैं। नित्य लीला में किसी न किसी रूप में वो रहते हैं, और उनको कल्याण के लिए भेजते हैं। फिर भाई जैसे ईश्वर न करे किसी का आप सब साथ रहें, लेकिन आप जैसे गीता साधक क्या करेंगे, जब क्या हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आपका संग चाहिए, हमें लता पता बना दो, लेकिन हम आपकी लीला में रहेंगे। वृंदावन की रज रज में, मतलब ये ऋषि मुनि है। जब सारी सृष्टि की संरचना हो गई ब्रह्मा जी के द्वारा, तो कुछ ऋषि मुनि आए, उन्होंने कहा महाराज हमें बनाओ कुछ, कि सब बनेंगे, कि क्या क्या बन गए, कि बंदर बना दो, कि बहुत बंदर हो गए, अरे बहुत मोर हो गए, कि गोपी, अरे बहुत गोपी होंगी भाई, कितने बनोगे, जितनी बननी थी सब बन गई। तो देखा कि पेड़ पौधे सब जब सब बन गए, सब जीव बन गए, तो क्या करें। तो एक ऋषि ने बोला कि अभी हाँ कर सकते हो, खाली जगह के, कहा कि अब रज कण, यानी जो धूल का कण बना दो, अनगिनत बन जाएंगे, बनाओ। तो ब्रज रज इसीलिए वहां की लगाते हैं क्योंकि ऋषियों मुनियों का, तपस्वियों की वो है, वो एसेंस है उसमें, इसलिए। तो जो आप कह रहे हैं मुक्ति का मतलब है कि तरंग पैदा हुई विकार के कारण, अब विकार नष्ट हुआ तो समुद्र में समा गई, अस्तित्व खत्म, ये तो हो गया मोक्ष। ठीक है ना। लेकिन जी समुद्र में जैसे होता है ना, कोई एक पक्षी है, कोई एक जीव है, वो उसको लहर के साथ अटकेलियां कर रहा है, वो क्या है, प्रेमा, वो प्रेम है। प्रेम क्या है कि नित्य वर्धमानम, आज का जो प्रेम है वो आने वाले कल से छोटा पड़ जाए, ये प्रेम है। प्रेमा इस वक्त को कैसे, इस गोपियों का क्या कि ठीक है, वो कहते हैं ना कि मैं आपका भक्त हूं, सत्य मामा कह रही है कि मैं आपको अच्छे से प्रेम करती हूँ, कोई नहीं कर सकता, तो भगवान ने परीक्षा ली, आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक कैसे हो कि आप कर चाहो तो कर सकते हो, अपने चरण रज दे दो, कि नहीं मैं नहीं दे सकती, मेरे तो आप आराध्य हैं। नारद जी से, हाँ वो भी, लेकिन उन्होंने कहा तो एक काम करो, गोपियों के पास चले जाओ। गोपियों के पास कहते ले जाओ महाराज, बोरी भर के ले जाओ, हमारे चरण रज से हमारे प्रेमी का, जो हमारे आराधनों का सिर का दर्द हो रहा है, अभी क्या नरक में जाए, हाँ जाए, चले जाएंगे उनके लिए नरक में जाए, ये है प्रेम। युधिष्ठिर ने और देखो क्या अंतर था, युधिष्ठिर में क्या था, अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने कहा ना कि बहुत, जब जब द्रोणाचार्य जी नहीं रोक रहे, तो कहना कि भैया, कृष्ण से बोले कि अरे प्रभु रोको, तो मैं कैसे रोकूं, आप रोकना नहीं चाहते, कि मैं कैसे, कि हाँ बोलो अश्वत्थामा मारा गया, कि मैं कैसे बोल दूंगा अश्वत्थामा मारा गया, कि तो नहीं रुकेंगे, कि आप तर्कों में न जाइए, तथ्यों में न जाइए, आप बोल तो दो। नहीं माने। अब देखो ज्ञानी है ना, मताग्र ज्ञानी का, वो भगवान की सलाह को अपने ज्ञान के मताग्र के कारण उनको दोष लग गया कि हाँ नर नहीं हाथी, कह दिया ना, तो दोष लगा उनको। उनका धर्म इतना ऊंचा था, इतना ज्ञान था उनको, निष्पाप थे कि रथ उनका ऊपर चलता था जमीन से, लेकिन रथ नीचे आ गया उनका। और यही चीज अर्जुन ने देखी, उसने कहा ना, कर्ण ने क्या बोला कि नहीं मारना नहीं, मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ, मार मार दिया, तो खत्म। गीता ही खत्म हुई क्या कि करश्यम वचने तब, बस भगवान ने एक शब्द नहीं कहा, सारी गीता में उठ युद्ध कर, उठ युद्ध कहा ना उन्होंने, लेकिन अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं कहा, मेरा गांडीव कहाँ,
उन्होंने क्या है, करिष्यम वचने तव, जो आप कहेंगे वो करूंगा। आप कह रहे हैं युद्ध कर तो करूंगा, आपके मत कर मैं क्यों करूंगा। भगवान ने यथास्थिति की बात की। भगवान ने गीता भी दी और गांडीव भी। हम गीता गीता की बात करते हैं, गांडीव की नहीं। हम शस्त्र की बात करते हैं, शास्त्र की नहीं। दोनों के कोऑर्डिनेशन से जीवन चलेगा प्रभु। इसलिए प्राय हम जब यही जो सोचते हैं, जब चर्चा करते हैं तो खाटी उसकी बात नहीं करते, साधक होने की बात करते हैं, विरक्त की नहीं, साधक की, गृहस्थ की भी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि समाज हम पर निर्भर है। हमारे करने से, कैसे करने से प्रभावित होता है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये जो अध्यात्म जो है फौलाद बनाने वाला है, हमें परफॉर्म करने का चीजें देते, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो सहज है ना। इसको समझे, सहज है। बस क्या करना है, जो करना है वो जरूर करें। कैसे करना है, शास्त्र तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। इसलिए बने रहें प्रभु जी। ठीक है। हाँ सर, और हरे सर कृष्ण। कुछ कह रहे हैं, बताइए सर, कंक्लूड करें फिर। हाँ, कुलदीप साहब अपने आप को अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा सर, हरे सर कृष्णा। प्रणाम। वो मैं बस मैं एक ये कहना चाहता था कि आज लोगों को ज्वाइन करने में कुछ लोगों को सुविधा हुई है। मुझे अच्छा मैसेज भी आए हैं, फोन भी आए, और मैंने देखा उन लोगों ने अपना फोन छोड़ के दूसरे फोन से ज्वाइन किया तो वो जुड़ गए। जैसे अच्छा सतीश बेरी जी अभी जुड़े हुए हैं, अपना अच्छा। फोन छोड़ के दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। मोहनलाल जी जुड़ नहीं पा रहे थे तो अपने हम्म, फोन से बजाय दूसरे फोन से जुड़े थे, तो जुड़ गए। नहीं, मैंने मैंने असिस्टेंस ली है पोती की। अच्छा। अरे हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ। है, चलो। पोती को कहा, मैंने कहा क्या जुड़ नहीं बात है। रहे, तो उन्होंने, हाँ, पोती ने जोड़ा। इनका 2 बार फोन आया मुझे, चलिए ठीक है। तो फिर मैडम उर्मिला जी हैं आज के, नहीं पता नहीं, डॉक्टर उर्मिला जी। हाँ। ये जो ऐसे जो साधक है ना, ये बड़े मूल्यवान है। चलिए, किसी का कुछ प्रश्न है क्या और है? मनीष सर देवपुरिया मेरा एक साहब, प्रश्न है। अनुपम मेरा एक जी। प्रश्न है। आप हमेशा ये कहते हैं कि भाई शास्त्र के साथ शस्त्र भी होना चाहिए, हम्म, राइट? पर हम्म। हम हिंदुओं के पास तो होता ही नहीं है। हाँ, तो हमारे ले आ पास ये सकते सर। शास्त्र है, हाँ, बिल्कुल, मतलब शस्त्र है शस्त्र ही नहीं। मतलब। हाँ, बताएं बताएं। हम्म। तो शस्त्र, और ना हमें अनुमति है इसमें शस्त्र रखने की। नहीं नहीं, देखो बल्कि देखिए नहीं, मैं। मैं तो देखो, बल्कि अब वैसे तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो हम्म, रख सकता हूँ, पर मेरे को बल्कि कानून कहता ही नहीं है कि मैं रख सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये लाठी बड़ी मना अजीब करता सी है काम। व्यवस्था है। सर एक बात बताइए, आप किस शस्त्र की बात, लाठी के लिए मना करता है? नहीं, लाठी के लिए नहीं मना फिर करता। क्या है? लाठी शस्त्र नहीं है? शस्त्र है, अच्छा पर सर ठीक है। लाठी, अरे लाठी भाई साहब चलानी भी देखो, आनी चाहिए ना। शस्त्र अस्त्र, देखो अस्त्र का मतलब और शस्त्र का मतलब, शस्त्र होता है हाथ में रखे, अस्त्र का मतलब फेंक के चलाना। तो गोला बारूद हम्म, नहीं रखना आपने। आपको मान हम्म, लीजिए लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस वाला रख सकते हैं, मत उसको भी रखिए। लेकिन काम भर की चीजें हमारे पास घर में होती हैं। गांव वालों के पास क्या होता था, हम तो गांव के लोग हैं। आप सुन लीजिए क्या शस्त्र होता था, क्या शस्त्र होता बता रहे कि जैसे आपने गांव में देखा होगा, जब गेहूं कट जाते थे तो जब वो पड़ा रहता था ना, काट के फसल खेतों में, तो उसके पास भूसा को और अनाज को अलग करने के लिए दो उसमें दांते होते थे लोहे के। उसको साकी कहते थे हमारी लोकल भाषा में। हम तो देखो वही मथुरा के ब्रज भाषा में साकी बोलते थे। तो वो चोरों को पकड़ने में या चोरों को मतलब उनको मतलब चोरों से रक्षा करने में, अपनी सुरक्षा के लिए वो हथियार का काम करती थी। क्या नहीं है, हकीकत में क्या है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि हमने शरीर को पुष्ट नहीं कर रखा उतना। जो गांव में पहले होता था कि खेल के साथ में गेम होता था, दौड़ होती थी। आजकल क्या देखो, बहुत सारे बच्चे खेल खेल में पेड़ों पर जल्दी चढ़ जाते थे, दौड़ इतनी करते थे। आजकल क्या है कि जो बच्चे भी हैं 10-12 साल तक इतना ओवरवेट हो जाते हैं कि खा खा के पता नहीं क्या है, और पढ़ते रहते हैं बेचारे। क्या करें, घर वाले ही प्रेशर कर देते हैं उनको। उनका बचपन खत्म हो गया ना, सीधे देखें आप डॉक्टर ने हमारे इन सब क्लास में तो सब जानते होंगे, वो बताते हैं कि भैया थोड़ा घूमें, सुबह जल्दी जगें, एक्सरसाइज करें। और जिन माँ बाप को, जिनको कहते हैं उनको कुछ नहीं आता, देखा जाए तो वो देश में बहुत सहायक है, उनके 4 बच्चे होते हैं कम से कम। ठीक है। और वो खेतों में काम करते हैं, बच्चों से भी काम लेते हैं, वो पढ़ते भी हैं। और जिंदगी भर तक वो स्वस्थ रहते हैं वो बच्चे। मैं देखता हूँ गीता के जो साधक हैं, कभी रिटायर हो गए, 80 साल के हैं। एक देखो हमारे यहाँ जो फिजिकल क्लास में 82 साल की उम्र हो गई, 2 साल से मैं जुड़ा हूँ, 82 साल के हैं। सुबह 4 बजे जगते हैं, सबको योग कराते हैं। ओंकार की ध्वनि उनके समान कोई नहीं बोलता। 100-150 लोग होते हैं, इतना लंबा श्वास ले लेते हैं वो। और सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट व्यायाम है, हथेली जमीन से लगा लेते हैं। कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें पूरी काम कर रही हैं, दांत पूरे काम कर रहे हैं। कितनी साल है, 82 साल। कौन है, कोई क्या, कोई आइकन थोड़ी है वो। सामान्य सा जीवन जीते हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, ये सही बोलना है, सबसे बात है तो कि हम सही बोलें तो चीजें आधी हट जाएंगी साहब।
शिकायत नहीं, समाधान हमें चाहिए अपने आप से बस। और समाधान देखो गीता से बढ़िया कहीं नहीं, पहले ये है ना। तो प्रभु जी सत्यदेव साहब बहुत बढ़िया है, आपके सवाल सबके सवाल होते हैं, ऐसा नहीं है, आप सही पूछते हैं। तो घर में लाठी रखे, बिल्कुल आरएसएस वाले तो लाठी चलाना सिखा देते हैं, और उसमें लाठी को झेलना भी सिखा देते हैं। जैसे हमने शरीर, जैसे इनहेल कर लिया शरीर में, हमने ऐसे करके सांस भर ली, अगर कोई हमें मुक्का भी मारे तो इतना नहीं लगेगा जितना कि बिना सांस, जैसे हम लेमैन की तरफ बैठे कोई मुक्का मारे तो लगेगा। लेकिन इनहेल कर लेंगे और कभी से बाहर भी मिलता है ऐसा कोई आघात, तो वो कम चोट करेगा। तो वो सिखाते भी नहीं, चलाना भी सिखाएंगे, और वो उसका सुरक्षा भी, हमें अपना बचाव भी सिखाएंगे, है ना। तो बच्चों को हम भेजते नहीं है, उनका तो शिविर होता है। अब जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, हर गली में हर मॉल में भी जाता हूँ, उनका स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम गीता के लिए, आरएसएस और भारत विकास में तो देखा है, और मैं रहा हूँ भी हूँ, जैसे 8-10 साल तो मैं रहा हूँ करीब, देखा जाए तो 25 साल का एसोसिएशन है मेरा आरएसएस के साथ। कि वो लोग अपने आपके बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, वो धरोहर समझते हैं, हमारे लिए तो मेरा बेटा, लेकिन वो देश की धरोहर समझते हैं वो लोग। उसको बोलने का तरीका, उसको पूरा शास्त्रीय पद्धति, सोने जगने की है पद्धति, सब बताते हैं उसको, है डिसीजन लेने की क्षमता, चारों तरफ से घिर जाओ, बेटी है या बेटा है तो कैसे अपने आप का बचाव करे, सब बताते हैं उसको। आधुनिक परिवेश में भी तकनीकी का सदुपयोग कैसे कर सकता है वो हम नहीं बता सकते, वो बताते हैं वहां पे। गर्मी की छुट्टियों में 2-2 हफ्ते का शिविर होता है, 1 हफ्ते का भी होता है। अब तो इतनी भीड़ होती है, जो समझदार है वो जरूर भेजते हैं बच्चों को, और समय से पहले अगर लेट हो गए तो उतनी जगह भी नहीं रहती। लेकिन फिर भी हमारी जागरूकता बहुत कम है। सबके समाधान है सर। हमने कई बार आपके चरणों में निवेदन किया है कि गीता में सबका समाधान है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में नहीं हो। और यदि वो समाधान नहीं तो पक्की बात है उस सृष्टि में समस्या नहीं है। आप जिंदगी जी रहे हैं तो एक बार जी भर के जी के जाएं, परफॉर्म करके जाएं, और सर्किल में घुस के, बाहर से देख के नहीं। हाँ, ये जब उधार की जिंदगी छोड़े जीना, ठीक है। बच्चों को ग्रास रूटर बनाए, पैराशूटर नहीं, ये बिल्कुल। अब कुछ समय के बाद माँ बाप पीछे छूटते हैं, बच्चे आगे निकलते हैं, है ना। अब सोचते हैं कि पैसा कमा के जाए, कुछ नहीं, वो बर्बादी होगा। वो गाड़ी दे दी, ट्रेनिंग नहीं दी चलाने की, तो ठोकेगा कहीं, क्या फायदा ऐसी जिंदगी से, उधार की से। हाँ, जीवन को थोड़ा गंभीरता से लें हम, और गीता से जुड़ें और जोड़ें, लोगों को जरूर जोड़ें। ये आप उनके साथ बहुत बड़ा आप दान दे रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं, अभय दान है गीता से जोड़ना, है ना। ये करें तो ये बहुत जरूरी है। मनीष जी, है ना, आप लोग लगे रहते हैं जीवन में, तो मेरा तो यही निवेदन है कि इसमें एक गीता, क्या कहते हैं, जीवन के ढंग गीता के संग, इतना हम इसको मान लें तो जो होगा वो ठीक ही करेंगे, भक्ति होगी। ठीक है सर, कंक्लूड करें, चलो। हाँ जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय 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 गोविंद, गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल, जय 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 राधा रमण, राधा रमण हरि जय गोविंद, जय जय राधा रमण, रमण हरि हरि गोविंद गोविंद, जय 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 गोविंद, गोविंद जय 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 गोपाल, गोपाल, जय 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 गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल जय जय राधा श्री राधा रमण, रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद गोविंद, जय 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 राधा श्री रमण राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय श्री जय राधा जय रमण रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो प्रणामो दुःख दुःखशमनस्तं शमनस्तम, नमामि हरिं नमामि परम। हरिं परम्। प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल, लाल की बोलो राधा गोविंद जय देव सरकार की जय, की अपने अपने जय भगवान की जय, सब जय देवी देवताओं की, की सब संतों जय की, सब जय भक्तों जय की, अनंत जय कोटि जय वैष्णव वृंद की, जय जय दश पुण्य आत्माओं की, आज जय के जय तो जय जय श्री राधे। जय राधे जय हे श्री नाथ, राधे। हे हे नाथ हे नाथ, हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे हे मेरे नाथ, नाथ मुझसे कृपा करो, मैं आपको कृपा भूलूं करो, नहीं, मैं कृपा आपको करो भूलूं नहीं, मैं मैं आपको आपको मैं भूलूं आपको नहीं, मैं आपको भूलूं कभी मैं भूलूं केवल नहीं। आपका हूँ, मैं केवल आपका मैं आप हूँ। ही केवल आपका हूँ। मैं